ऑलराइट, तो यस्टरडे हमने अनस्ट्रक्चर्ड लाइब्रेरी क्या होती है एंड उसका एक्सट्रैक्शन के लिए किस तरीके से यूज करना है वो हम देख रहे थे, राइट? तो अगर आपके डेटा में या फिर आपके पीडीएफ जो हम यूज कर रहे थे उस पीडीएफ में टेक्स्ट के सिवा कुछ अदर टाइप ऑफ एलिमेंट है, राइट? जैसे में भी हो सकता है टेबल्स हो या फिर समथिंग एल्स, राइट? तो उस केस में हम डायरेक्टली टेबल को एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते या फिर उसके चंक्स क्रिएट नहीं कर सकते। सो अगर आपको प्रॉपरली विद टेबल उसको रिटेन करना है तो उसके लिए हम यूज कर रहे थे अनस्ट्रक्चर्ड लाइब्रेरी। सो ये अनस्ट्रक्चर्ड लाइब्रेरी क्या है, स्पेसिफिकली आपके डेटा को एलएलएम रेडी बनाने के लिए क्रिएट किया गया था। तो हम क्या कर सकते हैं, उसका यूज कर सकते हैं फॉर building extracting all type of elements from the PDF, right? जैसे ये एलिमेंट के मल्टीपल टाइप है, एड्रेस, ईमेल एड्रेस, फिगर कैप्शन, फॉर्मूला, इमेज, राइट? तो आपको जो भी एक्सट्रैक्ट करना है, आपको पीडीएफ में से टेबल करना है, इमेज करना है, ऑल टाइप ऑफ एलिमेंट्स वी कैन एक्सट्रैक्ट यूजिंग अनस्ट्रक्चर्ड लाइब्रेरी। ठीक है, सो अनस्ट्रक्चर्ड लाइब्रेरी ये सब कुछ कर कैसे लेता है, वहां पे एक फिक्स मेथड नहीं है एक्सट्रैक्शन की, राइट? जैसे पाई पीडीएफ या फिर ऑर्डर में क्या होता है, एक फिक्स मेथड होती है एंड सब कुछ सारा का सारा पीडीएफ आपका सेम वे से क्या होगा, एक्सट्रैक्ट करेगा। बट यहाँ पे हम सारी चीजें सेम वे से एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, राइट? टेबल को आपको स्ट्रक्चर के साथ एक्सट्रैक्ट करना होगा। अगर कोई एड्रेस है, ईमेल एड्रेस है या फिर कोई फिजिकल एड्रेस है तो उसको डिफरेंटली एक्सट्रैक्ट करना है, इमेजेस को डिफरेंटली एक्सट्रैक्ट करना है। तो ये सारे एक्सट्रैक्शन की चीजें डिफरेंट होती है। तो अनस्ट्रक्चर्ड क्या करता है, सबसे पहले इट विल यूज योलो एक्स मॉडल। योलो एक्स मॉडल किस लिए यूज हो रहा है, टू डिटेक्ट डिफरेंट एलिमेंट्स, मतलब इमेज, टेबल, टेक्स्ट, जो भी बुलेट पॉइंट्स है, जो कुछ टाइप ऑफ एलिमेंट्स है उनको पहले योलो एक्स डिटेक्ट करेगा एग्जैक्टली कौन से पेज पे एंड कौन से लोकेशन पे ये ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है, ये योलो एक्स मॉडल डिटेक्ट करके देता है। एंड आफ्टर दैट अनस्ट्रक्चर्ड लाइब्रेरी ने क्या किया है, हर किसी का डिफरेंट इंप्लीमेंटेशन है। टेबल को कैसे एक्सट्रैक्ट करना है, टेक्स्ट को कैसे करना है, देन बुलेट पॉइंट को कैसे करना है, इन सबका कोड रहेगा। तो जो डिटेक्ट किया है उसके अकॉर्डिंगली उस स्पेसिफिक एलिमेंट को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, जिससे क्या होगा, उस एलिमेंट में जो भी कुछ चीजें थी वो एक्सट्रैक्ट होगी। ठीक है, हमने यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करके टेक्स्ट देखा था, बट जो स्ट्रक्चर है टेबल का वो रिटेन कैसे हो पा रहा था, क्या यूज कर रहे थे टेबल का स्ट्रक्चर रिटेन करने के लिए, HTML, राइट? तो टेबल के स्ट्रक्चर को टेक्स्ट में रिटेन करने के लिए HTML हम यूज कर रहे थे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, टेबल को जैसे हमने HTML में कन्वर्ट किया तो कुछ इस तरीके से आपका टेबल दिख रहा था। ठीक है, एंड देन उसके बाद जो भी सेमी स्ट्रक्चर रिएक्ट की मेथड है वो हमें अभी देखना बाकी है। बट यहाँ पे अनस्ट्रक्चर क्या करता है एंड सेमी स्ट्रक्चर रिएक्ट जब हम बिल्ड कर रहे हैं तो क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, ये क्लियर है सबको? ऑलराइट, तो अभी जो आपका सेमी स्ट्रक्चर रह गए उसे इम्प्लीमेंटेशन करना हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन के लिए आपको सबसे पहले एक पीडीएफ चाहिए, जो आपका लास्ट टाइम वाला पीडीएफ है, टेस्ला का पीडीएफ, वही सेम पीडीएफ मैंने यूज किया है यहाँ पे। तो इस पीडीएफ में इनफर टेबल स्ट्रक्चर इक्वल टू ट्रू रखा है। इसका क्या मतलब होगा, इनफर टेबल स्ट्रक्चर इक्वल टू अगर ट्रू रखते हैं तो जो भी टेबल है हमारे पीडीएफ में उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे। एग्जैक्टली, टेबल को उसके स्ट्रक्चर के साथ एक्सट्रैक्ट करना है। टेबल का जस्ट टेक्स्ट आपको एक्सट्रैक्ट नहीं करना है, वो कौन से रो में कौन से कॉलम में टेक्स्ट है उसका जो स्ट्रक्चर है वो भी रिटेन होना चाहिए। तो इनफर टेबल स्ट्रक्चर बोल रहे हैं हम, मतलब जस्ट एक्सट्रैक्ट नहीं कर रहे, विथ स्ट्रक्चर उसको एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। एंड देन यहाँ पे एक और चीज थी, एक्सट्रैक्ट इमेजेस इन पीडीएफ। ये क्या करता है, अगर कुछ इमेजेस प्रेजेंट है, मे बी ग्राफ हो सकता है या फिर कुछ और इमेजेस हो सकते हैं, उन इमेजेस को वे एक्सट्रैक्ट करेगा। अभी के लिए हमने उसको फॉल्स रखा है क्योंकि हम अभी सेमी स्ट्रक्चर रैक देख रहे हैं जिसमें सिंपली आपको टेबल एंड टेक्स्ट के ऊपर बिल्ड करना है। आगे जाके हम इमेज के ऊपर भी करेंगे, तो जब आपको इमेज के ऊपर करना है तो इसे भी आपको ट्रू करना होगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, टेबल स्ट्रक्चर के साथ साथ जो टेबल में इमेजेस प्रेजेंट थी वो इमेजेस भी एक्सट्रैक्ट हो जाएगी। ठीक है,
ऑल राइट, यहाँ तक क्लियर है। सो हमने एक्सट्रैक्शन की जो प्रोसेस थी वो यहाँ पे कंप्लीट कर ली। तो यहाँ पे लिखते जैसे डॉक्यूमेंट लोडर था आपका, एंड यहाँ पे अनस्ट्रक्चर्ड का डॉक्यूमेंट लोडर भी प्रेजेंट है लाइन चेन में, तो आप डायरेक्टली अनस्ट्रक्चर्ड के डॉक्यूमेंट लोडर का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। बट हमने क्या किया है, अनस्ट्रक्चर्ड लाइब्रेरी का पे अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, इसलिए डायरेक्टली अनस्ट्रक्चर्ड लाइब्रेरी से यूज किया है, ठीक है। देन इसमें जो भी आपके एलिमेंट्स हैं वो हम चेक कर सकते हैं कि टोटल कितने एलिमेंट्स हैं। लेट्स सी, अराउंड 282 एलिमेंट्स आपको मिल रहे हैं, राइट। एंड अगर आपको आउट ऑफ ऑल दो एलिमेंट्स सिंपली यूनिक एलिमेंट देखना है, मतलब कौन से एलिमेंट्स एक्सट्रैक्ट हुए हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, एलिमेंट ऑफ डॉट कैटेगरी, कैटेगरी, इससे क्या मिलेगा, एग्जैक्टली जो एलिमेंट है उसकी कैटेगरी क्या है, फॉर एलिमेंट इन एलिमेंट्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जितने भी एलिमेंट्स है सारे के सारे इस लिस्ट में आ जाएंगे। तो बहुत सारे एलिमेंट्स हो सकते हैं, राइट, अराउंड 282 है, बट सारे के सारे यूनिक है क्या। तो अगर इस लिस्ट में से ओनली यूनिक वैल्यूज मुझे चाहिए तो मैं क्या कर सकता हूँ, पाइथन में कोई ऐसा मेथड या फिर डेटा टाइप में जो लिस्ट अगर उसको प्रोवाइड करते हैं तो उसमें से डुप्लीकेट को रिमूव करेगा एंड ओनली यूनिक रखेगा, सेट। तो यहाँ पे सिंपली हम सेट रखेंगे, तो क्या होगा, इस लिस्ट में जो भी यूनिक वैल्यू सिर्फ उनको रिटर्न करेगा। क्या बोल रहा है, कैटेगरी की स्पेलिंग करेक्ट नहीं है, नाउ इट शुड कैटेगरी, राइट, ठीक है। तो आपके पास इस पीडीएफ में क्या क्या था, फुटर है, हेडर है, लिस्ट आइटम, मतलब बेसिकली ये बुलेट पॉइंट्स होते हैं, नरेटिव टेक्स्ट मतलब पैराग्राफ रहेगा, टेबल है, टाइटल मतलब जो हेडलाइन की तरह होता है, एंड अनकैटेगराइज्ड टेक्स्ट, मे बी उसको कुछ और टाइप ऑफ टेक्स्ट मिला होगा। तो इतने टाइप ऑफ एलिमेंट्स आपके इस टेस्ला के डॉक्यूमेंट में प्रेजेंट थे। तो एक्सट्रैक्शन के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, यस, चंकिंग, राइट। तो चंकिंग हम अगर ट्रेडिशनल मेथड जो भी हमने चंकिंग की मेथड्स देखी थी अभी तक, कौन सी, कैरेक्टर टेक्स्ट स्प्लिटर, रिकर्सिव कैरेक्टर टेक्स्ट स्प्लिटर, डॉक्यूमेंट स्पेसिफिक स्प्लिटर या फिर सिमेंटिक चंकर, इनमें से कोई भी टेबल को हैंडल करने के कैपेबल है क्या, नो, यस, नो, राइट। तो हमने लास्ट टाइम देखा था, आपको क्या है, कंसिडर एक टेबल दिया गया है, जस्ट अ मिनट, अगेन मैं वो पीडीएफ शेयर करता हूँ एंड अगेन हम उस पीडीएफ में से जो टेबल है उसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करेंगे किस तरीके से वो इम्पैक्ट डाल सकता है, ठीक है। जस्ट अ मिनट, या कंसिडर ये आपका पीडीएफ है, एक टेबल लेते हैं, यही टेबल लेते हैं। तो इस टेबल में क्या हो रहा है, अगर कंसिडर ये जो हेडर वाला पार्ट है ये एक चंक में आ गया एंड इसके नीचे का पार्ट दूसरे चंक में आ गया, तो पॉसिबल है क्या नीचे वाले चंक में से इंफॉर्मेशन को अंडरस्टैंड कर पाना, राइट, क्योंकि टेबल के लिए उसका हेडर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम क्या चाहते हैं, इस नीचे वाले चंक के साथ इसका हेडर भी आ जाए, राइट। एंड अभी तक जितने भी मेथड्स देखी थी उनमें से कोई भी ये टास्क कर रही, टेबल को स्प्लिट कर रही थी प्रॉपरली, नो, राइट। तो उसके लिए स्पेसिफिकली अनस्ट्रक्चर ने ही चंकिंग की मेथड्स क्रिएट की थी। हम क्या कर सकते हैं, वही मेथड यूज कर सकते हैं, फॉर्म अनस्ट्रक्चर्ड डॉट चंकिंग, नॉट टाइटल करने की जरूरत नहीं, बेसिक करेंगे हम, बेसिक इंपोर्ट, क्या चाहिए आपको, चंक एलिमेंट, चंक एलिमेंट्स, ठीक है, हमें एलिमेंट्स को चंक करना है। एंड यहाँ पे चंक एलिमेंट्स में जो भी आपके एलिमेंट्स थे आपने एक्सट्रैक्ट किए हैं, इक्वल टू उन एलिमेंट्स के नेम आपको मेंशन करने हैं, जो कि एलिमेंट्स ही रहेगा। हमने यहाँ पे उसको नेम एलिमेंट दिया था, कुछ और नाम देते तो वो वाला नाम पास करना पड़ता, ठीक है। सो लेट्स रन इट। तो यहाँ पे क्या हो चुका है, चंकिंग क्रिएट हो चुके हैं। एंड अगर हम चंक का ये देखते हैं क्या क्या है, तो उसमें ये मेनली दो टाइप का ही रखेगा। अभी अगर इसके हम ये देखेंगे यूनिक कैटेगरीज, जस्ट इसको ले लेते हैं,
चंक। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, अभी आपको जस्ट 3 मेथड देखेंगे, एक तो कंपोजिट एलिमेंट है, सेकंड टेबल है एंड टेबल चंक है। ठीक है, कंपोजिट एलिमेंट मतलब क्या होता है, जितने भी टेक्स्ट आइटम्स थे अगर यहाँ पे देखेंगे तो टेबल को छोड़ के बाकी के सब अगर हम नोटिस करेंगे ये सब टेक्स्ट के ही डिफरेंट टाइप है क्या, जैसे टेक्स्ट को हैंडल करते हैं वैसे इन सबको हैंडल कर सकते हैं हम। यस, फुटर, हेडर, लिस्ट आइटम, नरेटिव टेक्स्ट कुछ भी होगा तो उसे एज अ टेक्स्ट हैंडल कर सकते हैं क्या, या फिर टेबल के जैसे ही उनको सेपरेटली या फिर डिफरेंट वे में ट्रीट करना पड़ेगा। नॉट नीडेड, दीज आर ऑल टाइप ऑफ टेक्स्ट ओनली। इसीलिए यहाँ पे क्या होता है, जो भी अदर देन टेबल एलिमेंट्स है उनका कंपोजिट एलिमेंट नाम का एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा। एंड टेबल मतलब क्या है, जहां पे भी कंप्लीट टेबल है, जो स्मॉलर टेबल है वो एज इट इज रहेगी। एंड टेबल चंक मतलब क्या है, जो लार्ज टेबल थे जो स्प्लिट हुए हैं। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे टेबल डेटा को अगर आपको चंक्स करना है तो उसके लिए हमने क्या यूज किया, चंकिंग मेथड फ्रॉम अनस्ट्रक्चर्ड लाइब्रेरी। ये क्लियर है। ठीक है, सो एक्सट्रैक्शन के लिए भी अनस्ट्रक्चर्ड, चंकिंग के लिए भी अनस्ट्रक्चर्ड। एंड जो मेन 2 प्रॉब्लम हमने देखे थे विथ सेमी स्ट्रक्चर रैक, राइट, सेमी स्ट्रक्चर रैक में 2 मेन चैलेंजेस क्या देखे थे हमने, जैसे जो लास्ट की नोटबुक है उसमें हमने लिखा था मेन 2 प्रॉब्लम होते, एक्सट्रैक्शन जिसमें टेबल का स्ट्रक्चर रिटेन नहीं हो पा रहा था, एंड चंकिंग जिसमें भी टेबल का स्ट्रक्चर लॉस होने के चांसेस थे। तो ये दोनों प्रॉब्लम क्या कौन सॉल्व कर रहा है, अनस्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड लाइब्रेरी। ठीक है, क्लियर है। नाउ नेक्स्ट, हमने एक्सट्रैक्शन कर लिया, हमने चंकिंग भी कर ली। नेक्स्ट स्टेप क्या होगी आफ्टर चंकिंग, क्या होता है। यस यस गणेश बोलिए। सर मैं ये बोल रहा था अभी जो हम एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स के अंदर अभी टेक्स्ट और टेबल दोनों का डेटा है ना। करेक्ट करेक्ट। यू आर ऑन म्यूट। टेक्स्ट एंड टेबल का दोनों डेटा है। हाँ वही वही बोल रहे थे, टेक्स्ट और टेबल दोनों का डेटा है ना। यस यस राइट। तो इसमें फुटर, हेडर, लिस्ट आइटम, ये क्या होता है, फुटर, हेडर, लिस्ट आइटम। फुटर मतलब जो नीचे कुछ इन्फॉर्मेशन होगी, हेडर मतलब जो टॉप पे कुछ इन्फॉर्मेशन होती है, बुलेट पॉइंट। तो ये सारे टेक्स्ट का ही टाइप है। नरेटिव टेक्स्ट मतलब पैराग्राफ रहेगा, राइट। तो टेक्स्ट एंड टेबल दोनों सब कुछ एक्सट्रैक्ट हुआ इसमें। ठीक है सर कल हमने जो पढ़े थे, मतलब जो हमने देखे थे कि क्या होता है, डायरेक्ट हम एम्बेडिंग टेबल्स को कर नहीं सकते, तो पहले एलएलएम को पास करते हैं। राइट जो समरी क्रिएट होती है उस समरी को हम क्रिएट मतलब Right. वेक्टराइज करते हैं। तो Right. इसमें जो टेबल का डेटा है और प्लस टेक्स्ट का डेटा है, दोनों को समराइज करके हम वेक्टर स्टोर में करेंगे ना। यस यस, क्योंकि क्या सेपरेट होगा अभी, सेपरेट करेंगे, टेबल का अलग करेंगे फिर टेक्स्ट का अलग। नो हम दोनों का समरी क्रिएट करते हैं। टेक्स्ट को समरी क्रिएट करने की जरूरत नहीं होती है, फिर भी हम कर रहे हैं। क्यों, जिससे हम बोल सकते हैं कि जो लॉजिकल ये है वो मेंटेन रहेगा। अदरवाइज क्या हो रहा है, आपके मॉडल को कैसे पता चलेगा कब उसका ओरिजिनल टेबल देना है या फिर कब जो चंक रिट्राइव हुआ वही चंक देना है, राइट। इसलिए हम टेक्स्ट को भी समरी क्रिएट करके स्टोर करेंगे। ऑलराइट, तो चंकिंग हो गया, एक्सट्रैक्शन हो गया। नेक्स्ट क्या रहेगा आपका, embedding, यस आफ्टर चंकिंग embedding, embedding model, then vector store, then क्या होता है, retriever, याद नहीं आ रहा किसी को, रिट्राइवल, रिट्राइवर्स, एलएलएम एंड फाइनली इन सबको कंबाइन करने के लिए चेन, राइट। तो हम अभी डायरेक्टली देखेंगे मल्टी वेक्टर रिट्राइवल। सो ये क्या है, रिट्राइवल का एक टाइप है। एंड ये मल्टी वेक्टर रिट्राइवल एग्जैक्टली वर्क कैसे करता है, ये हमने थोड़ा सा इसका आइडिया लिया था यस्टरडे। तो क्या होता है, यहाँ पे जो आपका टेबल का डेटा है, राइट, उसको हम एम्बेडिंग मॉडल से बेटर वे में एम्बेडिंग क्रिएट नहीं हो सकती, राइट। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, सो यहाँ पे लिखेंगे जो भी आपका टेबल का डेटा है उसे पास करेंगे कहाँ पे,
एलएलएम क्या करेगा? सर यहाँ टेबल प्लस टेक्स्ट दोनों रहेगा ना? यस यस, दोनों रहेगा। पहले इसका लिख लेते हैं, समरी ऑफ टेक्स्ट, ठीक है। देन क्या करेंगे? एम्बेडिंग। समरी ऑफ टेक्स्ट कहाँ पे पास करेंगे? एम्बेडिंग मॉडल को। एम्बेडिंग मॉडल में। एम्बेडिंग मॉडल, एम्बेडिंग मॉडल क्या करता है? आउटपुट में क्या देगा? वेक्टर्स, वेक्टर, एंड इन वेक्टर को हम स्टोर करेंगे वेक्टर डीबी, वेक्टर डीबी में, वेक्टर डीबी। एंड यहाँ पे समरी ऑफ टेक्स्ट में समरी ऑफ टेबल लिखेंगे, ठीक है। एंड जब आपको रिट्राइव करना है तो रिट्राइव कैसे करेंगे? रिट्राइवल के टाइप कैसे होगा? पहले क्वेरी आएगी, क्वेरी को हम लेके जाएंगे रिट्राइवल में, ओके। देन रिट्राइवल में, रिट्राइवल क्या रिट्राइव करता है? जो भी वेक्टर्स डीबी में स्टोर है। वेक्टर डीबी में क्या स्टोर है आपका? समरी ऑफ टेबल, ठीक है। तो आपको रिट्राइव होके क्या मिलेगा? समरी ऑफ टेबल ही रिट्राइव होके मिलेगा। देन जब आपको एलएलएम को पास करना है तो आप क्या फाइंड आउट करोगे? समरी ऑफ टेबल आपको पास करना है क्या? नो, ओरिजिनल टेबल। नो, उसका ओरिजिनल टेबल। तो हम क्या देखेंगे? ये जो समरी है रिट्राइव हुई है वो एग्जैक्टली टेबल की है। एंड देन इस समरी को हम क्या करेंगे? आपके एलएलएम में जो भी आपको आंसर जनरेट करने वाला मॉडल है उसमें पास करेंगे, एंड देन उसको आपको रिस्पॉन्स जनरेट करके देगा या फिर आपको आंसर मिल जाएगा। समझ में आ रही है प्रोसेस? मे बी अभी आपको लग सकता है कि ये जो ओरिजिनल टेबल है वो कहाँ पे स्टोर रहेंगे एंड ये समरी इसी टेबल की है, ये पता कैसे चलेगा? उसके पीछे बहुत ही सिंपल मैकेनिज्म है। सबसे पहले हम क्या करते हैं? इस टेबल को एक यूनिक आईडी असाइन करेंगे, ठीक है। जितने भी आपके पास टेबल है, अगर 10 टेबल्स होंगे तो 10 टेबल्स को 10 यूनिक आईडी असाइन होती है। देन यही सेम आईडी हम क्या करेंगे? जिस भी टेबल की समरी है उसे भी असाइन करते हैं। तो फर्स्ट टेबल की समरी होगी, उसे एंड उस टेबल को सेम आईडी असाइन होने वाली है। ये समझ में आ रहा है? ठीक है। देन क्या होगा? आपका जो टेबल है ओरिजिनल टेबल, उसे भी आपको कहीं पे स्टोर करना पड़ेगा। तो उसको हम क्या करते हैं? इन मेमोरी स्टोर नाम का एक स्टोर है, इन मेमोरी स्टोर, इन मेमोरी स्टोर, मेमोरी स्टोर। इसमें क्या होगा? आपका टेबल रहेगा एंड इसमें भी क्या होगी? टेबल की आईडी होगी। तो जैसे ही ये समरी रिट्राइव हो रही है, इस समरी के साथ इसकी आईडी भी में आ जाएगी। तो इस आईडी के साथ हम क्या करेंगे? इन मेमोरी स्टोर में मैच करेंगे कि टेबल एग्जैक्टली कौन सा है। तो आप अभी इजीली टेबल फाइंड आउट कर सकते हैं क्या? बेस्ड ऑन आईडी, ओरिजिनल टेबल। यस, ये टेबल फाइंड आउट करेंगे एंड देन एलएलएम को आंसर, एलएलएम पास करेंगे। कंसीडर सिर्फ आपको टेक्स्ट को करना है। तो टेक्स्ट के लिए पहले कैसे वर्क होता था? पहले हम टेक्स्ट को पास करते थे डायरेक्टली एम्बेडिंग मॉडल में, ठीक है। देन एम्बेडिंग मॉडल क्या करता था? उसके वेक्टर क्रिएट करता था एंड देन उस वेक्टर को हम वेक्टर डीबी में स्टोर करते थे। एंड जब क्वेरी आती थी तो क्या होता था? ये रिट्राइवल के पास जाती, देन रिट्राइवल से आपका जो भी चंक है या फिर जो टेक्स्ट है वो रिट्राइव होता एंड ये हम इसको एलएलएम में पास करते। ऐसे हो रहा था एंड आपको रिस्पॉन्स मिलता। तो कंसीडर आपने टेक्स्ट को ऐसे ट्रीट किया तो आपके रिट्राइवल को समझ में आने वाला है क्या? जो वो रिट्राइव कर रहा है टेबल का चंक है या फिर टेक्स्ट का चंक है? पता नहीं चलेगा, राइट। तो उसे कैसे पता चलेगा कि टेबल जब रिट्राइव हो रहा है तो ये जो समरी है उसे एज इट इज पास नहीं करना, ये यहाँ पे उसका टेबल देखना है। तो ये कंफ्यूज हो सकता है क्या रिट्राइवल, अगर हमने दो डिफरेंट वे से उसको ट्रीट किया तो? चांसेस है। यस, यहाँ पे क्या हो रहा है? रिट्राइवल जो रिट्राइव कर रहा है वो एलएलएम को पास कर रहा है क्या? नो, रिट्राइवल ने वेक्टर डीबी से समरी रिट्रीव की, ये आप वेक्टर डीबी में डायरेक्टली पास कर रहे हैं, सॉरी एलएलएम में पास कर रहे हैं? नो, इसका ओरिजिनल टेबल पास कर रहे हैं। बट यहाँ पे क्या हो रहा है? रिट्राइवल ने जो रिट्राइव किया वो डायरेक्टली एलएलएम में जा रहा है। तो यहाँ पे आपका जो रिट्राइवल है वो कंफ्यूज हो सकता है क्या? चांसेस है, राइट।
तो यहाँ पे कंफ्यूज होगा, इसीलिए टू अवॉइड दैट कंफ्यूजन जिस तरीके से हम टेबल को ट्रीट कर रहे हैं सेम वे में हम टेक्स्ट को भी ट्रीट करेंगे। टेक्स्ट को कैसे ट्रीट करेंगे? जो भी आपका टेक्स्ट एलिमेंट थे यहाँ पे ऊपर जो भी कंपोजिट में टेक्स्ट एलिमेंट मिले हैं आपको, ये सारे के सारे टेक्स्ट एलिमेंट हम डायरेक्टली एम्बेडिंग मॉडल के पास नहीं भेजेंगे, पहले उनको एलएलएम के पास देंगे, देन उन टेक्स्ट एलिमेंट की भी हम समरी क्रिएट करेंगे, समरी ऑफ टेक्स्ट, एंड देन समरी ऑफ टेक्स्ट जाएगी एम्बेडिंग मॉडल में। ये वही सेम प्रोसेस रहेगी, जस्ट यहाँ पे एक कर लेते हैं। ऑलराइट, एंड देन क्या होगा, जो ओरिजिनल टेक्स्ट है वो कहाँ पे रहेगा? सेम वे में जो इन मेमोरी स्टोर है। एंड देन क्वेरी आएगी, समरी ऑफ टेक्स्ट रिट्राइव होगा, उससे हम ओरिजिनल टेक्स्ट फाइंड करेंगे, एलएलएम में देंगे, एलएलएम आंसर देगा। तो अभी मॉडल को पता है डायरेक्टली क्या करना है, वो नहीं देखेगा टेक्स्ट है टेबल है, डायरेक्टली जो उसकी प्रोसीजर है वो फॉलो करेगा। समझ में आ रहा है? मल्टी वेक्टर रिट्राइवल का यही वर्किंग है। अगर आपको ये समझ में आ गया, मल्टी वेक्टर रिट्राइवल का वर्किंग समझ में आ गया, ये क्लियर है सबको हाउ मल्टी वेक्टर रिट्राइवल वर्क्स? ऑल राइट, तो हमने मल्टी वेक्टर रिट्राइवल का वर्किंग ऑल द थिंग्स ऑलरेडी देखे। तो अभी आपको क्या करना पड़ेगा, टेबल को एंड टेक्स्ट एलिमेंट को दोनों को सेपरेट करना है। ठीक है, वाई दोनों को सेपरेट क्यों करने की जरूरत है? क्योंकि यहाँ पे अगर चंक में हम देखेंगे, ये जो आपके चंक्स बने हैं, चंक्स में क्या होगा, चंक्स ऑफ 0 देखे। ठीक है, ये क्या मिल रहा है आपको, लेट्स सी, ये क्या है, कंपोजिट एलिमेंट है, मतलब इट विल बी टेक्स्ट। तो इसको आपको चाहिए डॉट टेक्स्ट से उसका जो एग्जैक्ट टेक्स्ट है वो आपको मिलने वाला है। ठीक है, ये आपको टेक्स्ट मिल गया, पर जो टेबल है उसको हम डॉट टेक्स्ट से निकालेंगे क्या? टेबल का डेटा कैसे चाहिए आपको? यस, किस फॉर्मेट में चाहिए? टेक्स्ट में नहीं, बट As an HTML. HTML फॉर्मेट में चाहिए, राइट? इसीलिए हम टेबल एंड टेक्स्ट एलिमेंट को पहले सेपरेट करते हैं, सो दैट टेक्स्ट में से टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट कर सके एंड टेबल को एज HTML एक्सट्रैक्ट कर सके। ठीक है, इसलिए नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, सेपरेटिंग टेबल्स एंड टेक्स्ट एलिमेंट। ठीक है, सिंपल। इसको करना क्या है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं, पहले टेबल एलिमेंट्स ले लेते हैं, टेबल एलिमेंट्स, टेबल एलिमेंट्स एंड टेक्स्ट एलिमेंट्स हमने ले लिया। यहाँ पे सिंपली हम ऐसे लिखेंगे, एलिमेंट फॉर एलिमेंट इन चंक्स इफ जो चंक है या फिर एलिमेंट ऑफ कैटेगरी है, एलिमेंट ऑफ कैटेगरी इक्वल टू टेबल, इक्वल टू टेबल होना चाहिए। और दूसरा क्या है, टेबल एंड, यहाँ पे देखेंगे तो टेबल का क्या क्या मिलेगा, टेबल एंड टेबल चंक। ठीक है, टेबल है या फिर एलिमेंट ऑफ कैटेगरी इक्वल टू टेबल चंक। ये समझ में आ रहा है? एंड देन टेक्स्ट के लिए क्या करेंगे, इक्वल टू कंपोजिट आया, कुछ था क्या, यहाँ पे लेंगे जो भी ये है कंपोजिट एलिमेंट। तो ये समझ में आ रहा है कि हमने किस तरीके से टेक्स्ट एलिमेंट एंड टेबल एलिमेंट को सेपरेट आउट किया। ये लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन समझ में आ रहा है सबको? अभी टेबल एलिमेंट्स देखते हैं, तो आपको उसमें सब सारे के सारे टेबल ही दिखने चाहिए, टेबल या फिर टेबल चंक्स दिखेंगे। एंड ये जो टेक्स्ट एलिमेंट है देखेंगे तो उसमें क्या होगा, ओनली टेक्स्ट एलिमेंट, दैट विल बी कंपोजिट एलिमेंट देखने को मिलेंगे आपको। क्लियर है? इन दोनों को हमने इस तरीके से सेपरेट आउट किया है। ओके, फिर नेक्स्ट क्या करना पड़ेगा, उसमें से आपको जो भी टेक्स्ट है वो आपको एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे
टेक्स्ट एलिमेंट में से, ये जो टेक्स्ट एलिमेंट है उसमें से आपको क्या एक्सट्रैक्ट करना है, डॉट टेक्स्ट, एंड जो टेबल एलिमेंट है उसमें से टेक्स्ट एज HTML, राइट। तो हम वही लिखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे पहले एक्सट्रैक्ट टेक्स्ट फ्रॉम कंपोजिट एलिमेंट, जो भी आपके कंपोजिट एलिमेंट थे उसमें से टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट करना है। तो कैसे करेंगे, सो हम यहाँ पे लिखते हैं टेक्स्ट डेटा इक्वल टू यस एलिमेंट डॉट टेक्स्ट फॉर एलिमेंट इन टेक्स्ट एलिमेंट, ऑलराइट। एंड देन आपको सिंपली क्या करना है, टेबल में से क्या एक्सट्रैक्ट करना है, एक्सट्रैक्ट HTML फ्रॉम टेबल एलिमेंट्स, ऐसे बोल सकते हैं। एंड यहाँ पे हम लिखेंगे HTML डेटा टेबल एलिमेंट डॉट मेटा डेटा, ऐसे HTML नहीं है, डॉट टेक्स्ट एज HTML, टेक्स्ट एज HTML फॉर एलिमेंट इन टेबल एलिमेंट, एंड इसको हम बोलेंगे टेबल डेटा। ऑलराइट, यहां तक क्लियर है। हमने क्या किया, टेक्स्ट एंड टेबल एलिमेंट को सेपरेट आउट किया, टेक्स्ट में से टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट किया एंड टेबल का HTML के फॉर्मेट में एक्सट्रैक्ट किया है, ऑलराइट। तो नेक्स्ट क्या करना पड़ेगा, अभी इनको आपको वेक्टर स्टोर में स्टोर करना है। तो डायरेक्टली आप स्टोर करने वाले हैं क्या, टेक्स्ट को या फिर टेबल को? नो, क्या करना है आपको वेक्टर स्टोर में स्टोर करने से पहले? LLM को पास करें, LLM को पास करना है। LLM क्या करेगा, समरी समरी क्रिएट करेगा। तो हम एक समराइजेशन की चेन बिल्ड कर सकते हैं, एंड देन उसमें ये सारे एलिमेंट पास करेंगे, जो आपको टेक्स्ट हो या फिर टेबल हो उनकी समरी क्रिएट करके देगा, ठीक है। तो LLM के लिए सेम जो आपका OpenAI का LLM है वही यूज करेंगे, क्रिएट समरी, ठीक है। तो OpenAI के लिए पहले आपको यहाँ पे सेट करना पड़ेगा OpenAI API की, वो कर लेते हैं, फ्रॉम गूगल .colab यूजर डेटा एंड देन इंपोर्ट OS, आपको क्या करना है, एंड यहाँ पे सिंपली OpenAI की API की सेट कर दिया हमने। एंड देन नेक्स्ट क्या करना है, लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी पड़ेगी। कौन सी लाइब्रेरी चाहिए आपको अगर OpenAI के मॉडल यूज करने हैं तो? LangChain Yes. LangChain OpenAI। ठीक है, आपका LangChain OpenAI इंस्टॉल हो चुका है। आपको फ्रॉम टेम्पलेट भी बिल्ड करना है, तो उन सारी स्टेप को ले लेते हैं। फ्रॉम, सो फ्रॉम टेम्पलेट कहाँ पे मिलेगा आपको? LangChain, किसको याद है? कोर LangChain core डॉट prompts input from टेम्पलेट, ठीक है। एंड देन मॉडल तो आपको LangChain कहाँ से मिलेंगे? OpenAI के मॉडल LangChain OpenAI इंपोर्ट OpenAI ले सकते हैं, चार्ट OpenAI ले सकते हैं, एनीथिंग वी कैन यूज, ठीक है। ये हो गया। आफ्टर दैट आपको क्या करना है, क्या बोल रहा है, नो LangChain की स्पेलिंग गलत है, LangChain, ठीक है। अभी आपको फ्रॉम टेम्पलेट बिल्ड करना है, तो एक टेम्पलेट ले लेते हैं। तो क्या बोलेंगे, यूर टास्क, ऐसे बोलते हैं, यूर टास्क इज टू क्रिएट डिटेल एंड concise summary of given table and text, ठीक है। जो भी टेक्स्ट एंड टेबल दिए गए हैं उनकी समरी क्रिएट करना है। अगेन क्या बोल सकते हैं, प्रोवाइड क्लियर समरी ऑफ गिवन टेबल और टेक्स्ट चंक, ठीक है।
एंड यहाँ पे नेक्स्ट आप क्या करेंगे, जो भी आपका चंक है वो पास करेंगे। वो टेबल हो सकता है या फिर टेक्स्ट हो सकता है। यहाँ पे हमने ये कर्ली ब्रेसेस में क्यों लिखा है चंक, क्योंकि ये क्या रहेगा आपका डायनेमिक Variable. वेरिएबल होने वाला है, ठीक है। एंड इस तरीके से हमने प्रॉम्प्ट टेम्पलेट में टेम्पलेट इक्वल टू ए टेम्पलेट सेट किया एंड इनपुट वेरिएबल इक्वल टू चंक दिया। ये ऑप्शनल है, राइट। ये आपको देना है तो दे सकते हैं, नहीं देना है तो नहीं देंगे तो भी चलेगा। तो आपका प्रॉम्प्ट रेडी है। देन नेक्स्ट आपको क्या चाहिए, अभी मॉडल चाहिए। तो हम मॉडल ले लेते हैं। ओपन एआई का हमने इनिशियलाइज किया था तो ओपन एआई का लेते हैं। टेम्परेचर एवरीथिंग जो सब कुछ डिफॉल्ट रखेंगे। देन उसके बाद एक नॉर्मल समरी चेन बिल्ड करेंगे। तो कैसे होगा, समरी चेन इक्वल क्या होगा, प्रॉम्प्ट टेम्पलेट से प्रॉम्प्ट टेम्पलेट पाइप मॉडल। तो ये वर्क कैसे करेगा, सबसे पहले यहाँ पे चेन में जो भी इनपुट देने वाले हैं, इनपुट कहाँ पे चला जाएगा, प्रॉम्प्ट में, प्रॉम्प्ट टेम्पलेट में। प्रॉम्प्ट टेम्पलेट से ये टेम्पलेट बिल्ड होगी, देन मॉडल में, एंड मॉडल से रिस्पॉन्स मिल जाएगा। सो लेट्स सी, आपकी चेन रेडी है। एंड जस्ट एक रैंडम टेबल लेते हैं, उसके ऊपर ही इन्वोक करके देखेंगे। तो कैसे करेंगे, जो भी आपका टेबल डेटा है, ठीक है, कहाँ गया टेबल डेटा, टेबल डेटा, एंड उसमें चेक करते कोई एक टेबल, 0 टेबल, ठीक है, ये बहुत ही ठीक है, थर्ड, ओके, थोड़ा सा और बिगर ले लेते हैं, ठीक है, ये 6 वाला टेबल देंगे। तो लेट्स सी क्या इसकी समरी क्रिएट कर पाता है। तो क्या बोल रहा है, द टेबल शोज, मतलब इसको देख के तो लग रहा है इसने प्रॉपर समरी क्रिएट करके दी है आपको। मतलब ये जो हम चाहते थे एज एक्सपेक्टेड वर्क कर रहा है। तो अभी आप क्या चाहते हैं, उस लिस्ट में जितने भी टेबल है सबकी समरी बिल्ड करना है। तो कैसे करेंगे ये सभी, सर यहाँ पर डायरेक्ट हमने चंक को पास करे और हमने सेपरेट टेबल डेटा और टेक्स्ट डेटा हमने एक्सट्रैक्ट करे थे। वो सिंपल Right. प्रॉम्प्ट में डायरेक्ट वो भी तो दे सकते थे ना, या चंक डायरेक्ट दे देंगे। मतलब सर इसका मतलब ये कि जैसे हमने यहाँ पर चंक पास करे हैं टेम्पलेट में, Right. जो हमने चंकिंग करे थे, अभी इस चंक में टेबल डेटा भी है और टेक्स्ट का डेटा भी है, दोनों है। राइट, अभी हमने क्या करें, जो ऊपर हमने आपने जो है टेक्स्ट का अलग एक्सट्रैक्ट करे हैं ये, और टेबल हाँ, डेटा अलग एक्सट्रैक्ट करें हैं। राइट राइट, तो हम ये टेबल डेटा और टेक्स्ट डेटा को भी सेपरेट दे सकते हैं ना प्रॉम्प्ट टेम्पलेट में, और यस कर सकते टेम्पलेट हैं, पास कर सकते हैं। कर सकते हैं, मतलब दोनों के लिए सेपरेट करके वो भी कर सकते हैं, पॉसिबल है। बट करने की जरूरत नहीं क्योंकि ऑलमोस्ट सेम प्रॉम्प्ट रहेगा तो हम साथ में ही कर रहे हैं, ठीक है। बट दोनों के लिए सेपरेट चेन क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी आपको क्या करना है, ये जो टेक्स्ट डेटा नाम की लिस्ट है इसमें मल्टीपल टेक्स्ट है एंड इसमें मल्टीपल टेबल्स है। तो इन सबको मुझे प्रोसेस करना है। तो इस चेन में कैसे प्रोसेस कर सकते हैं, फॉर लूप चलाना पड़ेगा या फिर कुछ और मेथड्स हैं, क्या लगता है। टेबल की आपको बेसिकली समरी चाहिए, क्या करेंगे, ये जो करेंगे तो चल जाएगा क्या, ये जो कोड आया है करेक्ट है ये, या यस क्या लगता है, इट इज करेक्ट। बट क्या होगा इसमें, 1 by 1 टेबल हम प्रोसेस कर रहे हैं। बट आपके पास लैंग्वेज में ऐसे कोई मेथड है क्या जिसमें हम मल्टीपल इनपुट को एक साथ प्रोसेस कर सकते हैं। Define and map reduce. ओके, वहां पे क्या हो रहा है, रिफाइन मैप रिड्यूस में एक लार्जर चंक को हम प्रोसेस कर पाते हैं। बट यहाँ पे आपके चंक्स लार्जर नहीं है, स्मॉलर ही है, बट मल्टीपल चंक्स है, ठीक है, उनको आपको प्रोसेस करना है। पहला चंक भी दूसरा चंक भी इनके साथ में प्रोसेस करना है। तो इंस्टेड ऑफ डूइंग डॉट इनवोक कुछ और मेथड यूज कर सकते हैं क्या, डॉट बैच, यस डॉट बैच। डॉट बैच में क्या होगा, जितने भी टेबल उस लिस्ट में है सारे टेबल को पैरेलली प्रोसेस करेगा, करेक्ट। तो यहाँ पे जब हम डॉट इन्वोक करते हैं एंड लूप कर रहे हैं तो क्या होगा, पहले फर्स्ट टेबल होगा, देन सेकंड टेबल, देन थर्ड टेबल। तो इसमें टाइम लग सकता है। बट डॉट बैच करेंगे तो हमने बैच का क्या ये देखा था, क्या क्या प्रिडिक्ट होती है, वो मल्टीपल इनपुट को पैरेलली प्रोसेस कर सकता है। तो इंस्टेड ऑफ डूइंग लाइक दिस हम क्या करेंगे, टेबल समरीज इक्वल टू समरी चेन
डॉट बैच, एंड बैच में क्या पास होगा, जो भी आपका टेबल डेटा है। क्लियर है ये? एंड सेम हम टेक्स्ट की समरी क्रिएट कर सकते हैं क्या, टेक्स्ट समरीज। Yeah. तो टेक्स्ट समरी कैसे होगा, टेक्स्ट समरी इज इक्वल टू समरी चेन डॉट बैच टेक्स्ट डेटा। तो यहाँ पे दोनों की, टेक्स्ट की एंड टेबल की, दोनों की समरी क्रिएट हो चुकी है अभी। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप क्या हो गया अभी, हमने ये सब कुछ कर लिया। सर यहाँ पर हमने प्रॉम्प्ट और एलएलएम का यूज करे, इसकी जगह पे हम डायरेक्ट उसका जो हमारा इनबिल्ट लाइब्रेरी है लोड समरी चेन, उसका यूज कर सकते हैं। कर सकते हैं, यस। और सर चंक कहाँ से पास हो रहा है, मतलब उसको, क्योंकि प्रॉम्प्ट पहले दिया हमने और मॉडल बाद में। ऐसे ही होता है, प्रॉम्प्ट पहले क्यों देना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे जो भी हमने टेबल डेटा पास कर रहे हैं, समरी चेन जो डेवलप किया था, यहाँ पे चेन कैसे वर्क करती है, कोई भी जो ये चेन कौन सी चेन है, LCEL कहा था, LCL मतलब लैंग चेन एक्सप्रेशन लैंग्वेज। तो वो कैसे वर्क करेगा, यहाँ पे यस बोलिए। तो मैं बोल रहा हूँ मतलब प्रॉम्प्ट में वो चंक कैसे जा रहा है वो पूछ रहा हूँ मैं। हाँ, राइट। तो यहाँ पे जब हम चेन में टेबल डेटा पास कर रहे हैं, तो ये बैच होगा, मतलब क्या होगा, इस पहले टेबल का एक टेबल को वो लेगा, टेबल लिस्ट में जितने भी ये हैं उसमें से एक टेबल लेगा, एंड वो जो एक टेबल है वो एक टेबल लेके प्रॉम्प्ट में चला जाएगा। तो जब हम प्रॉम्प्ट देखते हैं तो प्रॉम्प्ट में क्या है, इनपुट वेरिएबल आपका चंक है, तो इस चंक की जगह पे वो टेबल का पहला डेटा रख देगा। समझ में आ रहा है? देन दूसरा टेबल, देन तीसरा टेबल। तो चंक मतलब क्या है, जो टेबल एलिमेंट या फिर जो टेक्स्ट एलिमेंट है आपका चंक है, वो जा रहा है यहाँ पे। ऑलराइट, यस समझ में आया। एंड देन क्या होगा, प्रॉम्प्ट बिल्ड होगा, देन वो बिल्ड प्रॉम्प्ट जाएगा LLM के पास, देन वो समरी जनरेट करके देगा। ओके, तो आपका ये समरी भी हो चुकी है। नेक्स्ट क्या करना है, टेबल एंड टेक्स्ट इनको आपको कन्वर्ट करना है ना वेक्टर, एंड उनको स्टोर करना है वेक्टर स्टोर में। बट यहाँ पे हम डायरेक्टली वेक्टर स्टोर बिल्ड नहीं करेंगे, उसके लिए पहले आपको मल्टी वेक्टर रिट्राइवल चाहिए होगा। तो हम क्या है, मल्टी वेक्टर रिट्राइवल के लिए जो भी चीजें चाहिए उन सबको इंस्टॉल मतलब इंपोर्ट कर लेते हैं। मल्टी रिट्राइवल, ठीक है। तो सबसे पहले आपको मल्टी वेक्टर रिट्राइवल चाहिए, उसको इंपोर्ट कर लेते हैं फ्रॉम LangChain। मल्टी वेक्टर रिट्राइवल्स कहाँ पे होते हैं, LangChain कम्युनिटी, नो, रिट्राइवल्स कम्युनिटी में, क्लासिक यस, LangChain क्लासिक। एंड क्लासिक नहीं है तो आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा, इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है, पहले करके देखते, रन नहीं होता है तो करेंगे। LangChain क्लासिक डॉट रिट्राइवल्स इंपोर्ट मल्टी वेक्टर रिट्राइवल। देन उसके बाद हमने क्या किया, LangChain क्लासिक में नहीं, एक्चुअली LangChain कम्युनिटी में होगा, वेक्टर स्टोर LangChain कम्युनिटी डॉट वेक्टर स्टोर इनपुट, जो भी हम यूज करने वाले दैट विल बी क्रोमा। ठीक है, वेक्टर स्टोर हो गया। देन आपको इन मेमोरी स्टोर भी चाहिए। व्हाई वी नीड इन मेमोरी स्टोर, ओरिजिनल टेक्स्ट के डेटा को स्टोर, यस, ओरिजिनल टेक्स्ट या फिर ओरिजिनल टेबल को स्टोर करने के लिए। तो वही कर लेते हैं फ्रॉम LangChain, एक्चुअली वो कोर में रहेगा, LangChain कोर डॉट स्टोर इंपोर्ट इन मेमोरी स्टोर। एंड फाइनली आपको एम्बेडिंग मॉडल चाहिए, जो कि कहाँ पे मिलेगा, From LangChain, OpenAI. एम्बेडिंग मॉडल OpenAI, OpenAI एम्बेडिंग। सो एक क्लासिक एंड कम्युनिटी इंस्टॉल करना पड़ेगा, तो कर लेते हैं pip इंस्टॉल। ठीक है, तो एवरीथिंग
बिल्ड हो चुका है। अभी सिंपली जो आपका एम्बेडिंग मॉडल चाहिए वो क्रिएट कर लेते हैं। एम्बेडिंग मॉडल इक्वल टू ओपनएआई एम्बेडिंग्स, ठीक है। एंड देन पहले आपको एक एम्प्टी क्रोमा डीबी मतलब एक वेक्टर स्टोर क्रिएट करना है एंड साथ में एक एम्प्टी इन मेमोरी स्टोर भी क्रिएट करना है। तो हम क्या करेंगे, दोनों को स्टोर करके लेते हैं। तो पहले क्या होगा, आपका वेक्टर डीबी लिखते हैं यहाँ पे, वेक्टर डीबी इक्वल टू, वेक्टर डीबी कैसे मिलेगा, फ्रॉम क्रोमा। एंड उसमें आपको क्या क्या देना होता है, जो आपका एम्बेडिंग फंक्शन है, दैट मीन्स आपका एम्बेडिंग मॉडल, दैट विल बी दिस वन। देन आफ्टर दैट हम देंगे जो कलेक्शन नेम देना है वो भी दे सकते हैं, बट नॉट नीडेड ऑलवेज कलेक्शन नेम, बट देंगे हम कलेक्शन नॉट मेटा डेटा, कलेक्शन नेम इक्वल टू एनी नेम वी कैन गिव। तो ये आपका टेस्ला का पीडीएफ है तो हम टेस्ला का नेम दे रहे हैं। एंड देन परसिस्ट डायरेक्टरी, क्या होती है परसिस्ट डायरेक्टरी, जहां पर हम सेव कराना चाह रहे हैं, यहाँ पे हम सेव करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक एम्प्टी क्रोमा डीबी मतलब एक एम्प्टी वेक्टर स्टोर इनिशियलाइज कर रहे हैं। अभी उसमें कुछ भी नहीं रखा है, क्या बोल, ओके। इसके लिए क्रोमा डीबी एक पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा, तो वो कर लेते हैं। इसके बाद अगर रिस्टार्ट करना पड़ेगा तो फिर से सब कुछ रन करना पड़ेगा एंड जनरली रिस्टार्ट करना ही पड़ता है। सो लेट्स क्या बोलता है अभी, यस स्क्रीन स्टक हुई है क्या, नो सर। ओके। जस्ट आपका इंटरनेट चेक करना है एक बार, या फिर स्क्रीन को रिफ्रेश कीजिए, ठीक है। ऑलराइट, आपका एम्प्टी वेक्टर स्टोर इनिशियलाइज हो रहा है। आफ्टर दैट आपको एक क्या बोल रहा है, नो, सो इसको रिस्टार्ट करना ही पड़ेगा। तो लेट्स रिस्टार्ट एंड उसको स्टार्टिंग से रन करना पड़ेगा अभी, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लेगा एक्सट्रैक्शन के लिए ही, देन जल्दी जल्दी हो जाएगा सब कुछ रन, ठीक है। तब तक आगे वाला देख लेते हैं, जो भी कुछ हो रहा था, समरी हो गई, ये सब कुछ हो रहा है। तो हम एंड देन डॉक स्टोर भी आपको क्या करना है, इनिशियलाइज करके रखना है। तो डॉक स्टोर कैसे करेंगे, या फिर उसको हमने कहा था इन मेमोरी स्टोर, या फिर जस्ट डॉक स्टोर भी बोल लेते हैं, इक्वल टू इन मेमोरी स्टोर। ये भी क्या हो गया, आपका इनिशियलाइज हो गया। एंड देन फाइनली वी विल बिल्ड आवर रिट्राइवल। रिट्राइवल में क्या है, मल्टी वेक्टर रिट्राइवल, जिसमें वेक्टर स्टोर में जो आपका वेक्टर डीबी है आपने क्रिएट किया था अभी अभी एम्प्टी, दैट विल बी दिस वन। ये वेक्टर डीबी हम पास कर रहे हैं। डॉक स्टोर में जो आपका डॉक स्टोर या फिर इन मेमोरी स्टोर आपने इनिशियलाइज किया था वो दे रहे हैं। देन उसके बाद एक और चीज होती है, दैट विल बी एम्बेडिंग मॉडल, जो क्या हमने दिया है एम्बेडिंग मॉडल। एंड वन मोर थिंग होगी, हमने कहा था इन मेमोरी स्टोर में एंड देन जो आपका वेक्टर डीबी में स्टोर होने वाले हैं समरी एंड ओरिजिनल डेटा, उन दोनों की मैपिंग कैसे होगी, कैसे पता चलेगा ये जो समरी है इसी टेबल की या फिर इसी टेक्स्ट की है, यस based on the ID. आईडी, राइट। तो हमें उस आईडी का नेम देना पड़ेगा, हम जो नेम देना है वो सब दे सकते हैं। तो उसके लिए आईडी की नाम की एक ये है, आईडी की इक्वल टू जो भी नेम देना है, ठीक है। आईडी दे सकते हैं, हम उसको कुछ और बोलना है बोल सकते हैं, डॉक आईडी बोलेंगे, डॉक आईडी, ठीक है। तो जो नेम देना है वो डॉक आईडी देंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो आपके डॉक्यूमेंट्स है, समरी के डॉक्यूमेंट्स एंड जो ओरिजिनल टेबल है, टेबल उसकी समरी दोनों में सेम आईडी होनी चाहिए। टेक्स्ट एंड उसकी समरी दोनों में सेम आईडी होनी चाहिए। समझ में आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, जो मेटा डेटा होता है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट में का मेटा डेटा होता है, राइट, लैंगचेक के डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट में, तो उस मेटा डेटा में एक न्यू की ऐड करेंगे। नेम ऑफ दैट की विल बी डॉक आईडी एंड उस डॉक आईडी में उसकी यूनिक आईडी होने वाली है। ये समझ में आ रहा है क्या, जस्ट इसके बारे में इंफॉर्मेशन लिखते हैं। ये वेक्टर डीबी किस लिए लिखा है हमने, इसमें क्या स्टोर होगा वेक्टर डीबी में, ओरिजिनल टेक्स्ट और टेबल डेटा, एम्बेडिंग वेक्टर डीबी में ओरिजिनल टेक्स्ट नहीं होगा, चंक्स या समरी ऑफ टेबल एंड टेक्स्ट, टेबल एंड टेक्स्ट दोनों की समरी होगी। एंड डॉक स्टोर में क्या होगा,
ओरिजिनल टेबल। Original. यस, ओरिजिनल टेबल एंड टेक्स्ट। ठीक है, देन एम्बेडिंग मॉडल किस लिए है? एम्बेडिंग क्रिएट करने के लिए, वो बताने की जरूरत नहीं है। एंड ये डॉक आईडी किस लिए? मैप करने के लिए। ऑलराइट, जैसे ये कंप्लीट होगा वी विल स्टार्ट डूइंग दिस। सॉरी फैजान, ओके आई थिंक आपने उसको रिप्लाई किया था, नो प्रॉब्लम। क्योंकि इसमें क्या है, मल्टीपल मॉडल्स, मल्टीपल चीजें रन होती है, तो थोड़ा सा ये ज्यादा टाइम लेता है कंपेयर टू अदर मेथड्स। बट उसमें क्या है, डॉक मतलब जो स्ट्रक्चर वगैरह रिटेन हो पा रहा है, इसलिए वी कैन यूज दिस वन। ऑलराइट, ये हो गया, तो अभी सब कुछ फास्टर फास्टर होगा। एक्सट्रैक्शन हो गया, अभी टेबल समरी, टेक्स्ट समरी। ऑलराइट, ये सब कुछ हो गया, आपका रिट्राइवल रेडी है। बट अभी आपने डेटा कहीं पे स्टोर किया है क्या, समरी का या फिर आपके कोई ओरिजिनल डेटा? नो, अभी हम स्टोर करने वाले हैं। बट बिफोर स्टोरिंग आपकी समरी किस फॉर्मेट में अवेलेबल है? यहाँ पे देखेंगे तो समरी का फॉर्मेट क्या है? टेक्स्ट समरी, जस्ट टेक्स्ट समरी ऑफ 0 देखेंगे तो ये कैसे है? Text. प्लेन टेक्स्ट में है, राइट? तो इसमें मेटा डेटा वगैरह हम नहीं डाल सकते, तो हमें क्या करना पड़ेगा? ये जो टेबल की समरी है, टेक्स्ट की समरी है, एंड देन जो आपके ओरिजिनल टेबल एंड टेक्स्ट है वो भी नॉर्मल स्ट्रिंग में ही प्रेजेंट है, तो उनको आपको कन्वर्ट करना होगा डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट में, जो लैंगचेन का डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट है। समझ में आ रहा है क्या? तो हम क्या करेंगे, जो आपका ओरिजिनल टेक्स्ट डेटा है, ओरिजिनल टेबल डेटा एंड दोनों की समरी, इन सबको कन्वर्ट करना है लैंगचेन के डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट में। ठीक है, एंड वन मोर थिंग, उसमें आपको यूनिक आईडी चाहिए। तो यूनिक आईडी हम कैसे निकाल सकते हैं? कुछ आइडिया है यूनिक आईडी के लिए? तो एक ये है UUID नाम से, UUID। तो ये UUID क्या होती है? यूनिवर्सली यूनिक आइडेंटिफायर होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? यूनिवर्सली एक आपको यूनिक आईडी क्रिएट करने में हेल्प करेगा। तो हम क्या कर सकते हैं, UUID.UUID4 ये लेंगे, एंड एक आपको UUID मिलती है। इसको अगर हमने स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया तो ये जो आपको आईडी मिल रही है, ये क्या है? यूनिवर्सली यूनिक होती है फॉर यू। तो इसका आईडी का एज आईडी यूज कर सकते थे, इस UUID का। यस, वी कैन यूज दिस। ऑलराइट, तो अभी हम क्या करने वाले, आपको टेबल के लिए कितनी आईडी चाहिए? जितने टेबल प्रेजेंट है या फिर जितनी टेबल की समरी प्रेजेंट है, राइट? अगर 10 टेबल की समरी होगी तो 10 UUID चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे टेबल के लिए आईडीज बिल्ड करेंगे। टेबल आईडीज इक्वल टू कैसे बिल्ड होगी? यस, फॉर टेबल समरीज। तो हम क्या कर रहे हैं, टेबल समरीज को के ऊपर लूप कर रहे हैं। जितनी टेबल समरीज है उतनी UUID या फिर उतनी यूनिक आईडीज क्रिएट कर रहे हैं। ये समझ में आ रहा है? सो दैट वी विल एबल टू असाइन वन यूनिक आईडी टू ईच टेबल या फिर ईच टेबल समरी। क्लियर है? ये टेबल आईडी हमने कैसे क्रिएट किया? ऑलराइट, नेक्स्ट अभी आपको क्या करना है, जो टेबल समरीज है उनको कन्वर्ट करना है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट में। तो हम यहाँ पे पहले डॉक्यूमेंट इंपोर्ट कर लेते हैं फ्रॉम LangChain core, यस, डॉट डॉक्यूमेंट्स इंपोर्ट डॉक्यूमेंट।
तो आपको डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट बिल्ड करना है। तो हम क्या करेंगे, जो आपका समरी है, टेबल की जितनी भी समरी है उसके ऊपर लूप करेंगे एंड देन ये करने वाले। तो हम यहाँ पे लिखते हैं, जस्ट मैं पहले कोड लिखता हूँ, देन आई विल एक्सप्लेन द कोड। टेबल समरी डॉक, ठीक है। मतलब हम क्या करें, जो टेबल की समरीज थी किस फॉर्मेट में अवेलेबल है ये, अगेन फिर से एक बार देख लेते हैं। तो टेक्स्ट इसका फॉर्मेट टाइप क्या में है, अगर टाइप निकालेंगे तो स्ट्रिंग होगा। इट इज अ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग है, बट आपको क्या करना है, इस स्ट्रिंग को कन्वर्ट करना है ना डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसलिए हमने एक एम्प्टी लिस्ट ली है, उसको बोला है टेबल समरी डॉक, मतलब टेबल समरी का जो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट बनेगा वो हम इसमें स्टोर करने वाले हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, फॉर आईडी या फिर इंडेक्स ऐसे लिखते हैं, इंडेक्स कॉमा समरी इन इन्यूमरेट। ये इन्यूमरेट क्या होता है, इन्यूमरेट से क्या होगा, इंडेक्स एंड वैल्यू दोनों कैप्चर होते हैं। इंडेक्स एंड वैल्यू दोनों कैप्चर हो रहे हैं। एंड देन हम क्या करेंगे, अभी के लिए एक डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट बिल्ड कर रहे हैं। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट क्या रहेगा, इट विल बी डॉक्यूमेंट ऑफ दिस वन। एंड डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट में दो मेन चीजें होती है, कौन सी, पेज कंटेंट एंड मेटाडेटा। यस metadata and content. यस, पेज कंटेंट एंड रिलेटेड मेटाडेटा। मेटाडेटा का कौन सा ये रहेगा, डिक्शनरी में मेटाडेटा होता है। तो पेज कंटेंट में आपको क्या लिखना है, अगर इस समरी का हम डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट बिल्ड कर रहे हैं तो ये जो समरी का टेक्स्ट था वो पेज कंटेंट में रख सकते हैं। हाँ, मतलब ये समरी होगी पेज कंटेंट। एंड मेटाडेटा में आपको क्या रखना है, एक यूनिक आईडी होनी चाहिए। एंड उस यूनिक आईडी का नेम क्या रखना चाहिए था, हमने मेंशन किया था जब रिट्राइवल बिल्ड कर रहे थे, डॉक आईडी। डॉक आईडी। तो हम क्या करेंगे, एक डॉक आईडी नाम का यूनिक ये बनाएंगे एंड उसमें क्या होगा, जो भी टेबल की आईडीज है ऑफ इंडेक्स। एंड देन हम क्या करें, टेबल का जो भी डॉक्यूमेंट है वो अपेंड कर रहे हैं इस टेबल समरी डॉक में। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जस्ट एक बार अंडरस्टैंड कर लेते हैं, ठीक है। तो पहले हम क्या कर रहे हैं, इन्यूमरेट करें टेबल समरीज में। तो इन्यूमरेट करेंगे तो आपको यहाँ पे इंडेक्स एंड समरी में जो भी वैल्यू है, समरीज में वैल्यू क्या है, स्ट्रिंग है। यस, टेबल की समरी, जितने भी टेबल से उन सबकी समरी प्रेजेंट है। तो आपको क्या मिलेगा, इंडेक्स एंड उस टेबल की समरी, फर्स्ट टेबल की, सेकंड टेबल की समरी। ये समझ में आ रहा है। देन हम क्या कर रहे हैं, एक डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट बिल्ड कर रहे हैं। तो जितने टेबल समरी प्रेजेंट है, अगर 10 टेबल समरी प्रेजेंट होंगी तो 10 डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट बिल्ड होंगे, 20 समरी प्रेजेंट है तो 20 डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट बिल्ड होंगे। पर समरी एक डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट बिल्ड हो रहा है। एंड उस डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट में हमने क्या कहा है, पेज कंटेंट में होगा समरी, जो फर्स्ट टेबल की समरी है, सेकंड टेबल की समरी है, उस स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट में होगा। एंड मेटा डेटा में हमने क्या बोला है, डॉक आईडी नाम की एक की है एंड उस की में हम क्या कर रहे हैं, टेबल आईडी ऑफ इंडेक्स ले रहे हैं। तो ये टेबल आईडीज क्या है, यहाँ पे ऊपर हमने टेबल आईडीज की एक लिस्ट क्रिएट की है। तो इसमें कितने टेबल आईडीज प्रेजेंट है, जितनी आपकी समरी है, मतलब हर एक समरी के लिए एक आईडी प्रेजेंट है। तो हम क्या कर रहे हैं, उनमें से उस टेबल आईडीज में से एक आईडी यहाँ पे इसको असाइन कर रहे हैं। एंड देन ये जो भी डॉक्यूमेंट बन रहा है उस डॉक्यूमेंट को इस टेबल समरी डॉक में अपेंड कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो हो रहा है ये क्लियर है क्या, हम कर क्या रहे हैं एग्जैक्टली, इसमें किसी को कुछ डाउट है, क्या किया हमने यहाँ पे, सिंपली जो आपकी समरी है स्ट्रिंग फॉर्मेट में थी, हमने उसको डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट किया जो लैंगचेन का डॉक्यूमेंट है। एंड देन उसके मेटा डेटा में डॉक आईडी नाम की एक की ऐड कर रहे हैं, उसकी वैल्यू रहेगी एक यूनिक वैल्यू, ठीक है। इसे रन कर लेते हैं तो क्या होगा, आपके टेबल समरी डॉक अगर हम अभी चेक करेंगे तो इसमें सब के सब क्या होनी चाहिए, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट। अगर जस्ट 0 देख लेते हैं तो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मिलेगा, राइट। पहले हमने टेबल समरीज ऑफ 0 देखा तो वो स्ट्रिंग था, बट अगर इसका टाइप देखेंगे तो ये क्या होगा, इट इज लैंगचेन डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट, ठीक है। क्लियर है ये क्या किया हमने। एंड सेम आपको करना पड़ेगा फॉर टेक्स्ट समरीज।
जो आपके पास टेक्स्ट समरीज है, राइट। तो कैसे करेंगे, पहले जैसे टेबल समरीज का ये आईडी क्रिएट किया, सेम वे में उसकी भी आईडी क्रिएट कर लेते हैं टेक्स्ट समरीज की। तो टेबल आईडीज की जगह हम उसको बोलेंगे टेक्स्ट आईडीज, एंड देन यू फॉर टेबल समरीज नहीं, टेक्स्ट समरीज, ठीक है। यूनिक टेक्स्ट समरी का एक आईडी क्रिएट हो गया। देन आपको क्या करना है, सेम चीजें करनी है, जस्ट इसको कॉपी करके जस्ट चेंज करेंगे। तो इंस्टेड ऑफ टेबल समरी डॉट इसको हम बोलेंगे टेक्स्ट समरी डॉट इंडेक्स समरी इन्यूमरेट किसके ऊपर करना है आपको, नॉट टेबल समरीज, ऑन टेक्स्ट समरीज। देन डॉक्यूमेंट में समरी होगी, टेबल आईडी की जगह ये टेक्स्ट आईडीज होगी, टेक्स्ट आईडीज एंड इस टेक्स्ट समरी डॉक्यूमेंट इसको अपेंड करना है। तो जो हमने टेबल के लिए किया था सारी चीजें सेम टू सेम टेक्स्ट के लिए भी हम कर रहे हैं। तो यहां तक क्लियर है क्या क्या हुआ। एंड देन अभी आपको क्या करना है, एक्चुअल में जो आपकी समरी है एंड जो आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, इन दोनों को हम स्टोर करेंगे इन जो भी उनका स्टोर है, समरी स्टोर होगी इन वेक्टर स्टोर, एंड जो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट स्टोर होंगे इन मेमोरी। कहाँ पे, डॉक स्टोर में, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं स्टोरिंग समरीज इन अ वेक्टर स्टोर। तो कैसे स्टोर करना है, वेक्टर स्टोर आपका कहाँ पे प्रेजेंट है, रिट्रीवल में, क्योंकि रिट्रीवल जब हम बिल्ड कर रहे थे यहाँ पे हमने क्या किया, उसमें ही वेक्टर स्टोर है, उसमें ही डॉक स्टोर है, दोनों हमने वहीं पे दे दिया है। तो हम क्या करेंगे, रिट्रीवल डॉट वेक्टर स्टोर, यस, डॉट ऐड डॉक्यूमेंट्स, एंड देन उसमें क्या करेंगे, सिंपली जो आपके टेबल समरी का डॉक था, टेबल समरी की जो डॉक की लिस्ट थी, दैट विल बी दिस लिस्ट, वो हम पास कर रहे हैं। एंड सेम वे में जो टेक्स्ट समरी की लिस्ट है वो भी हम पास करेंगे, ऐड डॉक्यूमेंट्स टेक्स्ट समरी डॉक, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो टेबल समरी एंड टेक्स्ट समरीज थी दोनों के दोनों वेक्टर स्टोर में स्टोर हो रहे हैं। तो हमने क्या किया, दोनों को वेक्टर स्टोर में स्टोर कर दिया। अभी नेक्स्ट क्या करना है, जो ओरिजिनल टेबल या फिर ओरिजिनल टेक्स्ट है वो कहाँ पे स्टोर करना है, डॉक स्टोर में। यस, ओरिजिनल टेबल एंड टेक्स्ट कहाँ पे करना है, इन डॉक स्टोर। डॉक स्टोर, मतलब डॉक स्टोर मतलब क्या है, जो आपका इन मेमोरी स्टोर है। ठीक है, ऑल राइट। तो इसको स्टोर करने के लिए हम सिंपली क्या करेंगे, रिट्रीवल डॉट डॉक स्टोर, एंड इसमें यम सेट नाम का एक फंक्शन होता है, यम सेट, एंड उसमें आपकी टेबल आईडीज एंड जो टेबल डेटा है वो देना होता है, बट हम उसको जिप करके देंगे एंड उसकी लिस्ट पास करते हैं। पहले जिप करेंगे एंड देन ये जो भी जिप किया था हमने उसकी लिस्ट करेंगे। ये समझ में आ रहा है, जिप करते तो क्या होता है, अगर टेबल आईडीज टेबल ये जिप दिखाएंगे तो जिप में क्या होता है, यस, क्या करेगा, जिप फंक्शन क्या करता है, कंप्रेस करता है ना। इस टेबल आईडी में जितनी भी वैल्यूज है, टेबल एलिमेंट में जितनी भी वैल्यू, उन दोनों को एक साथ में ला रहा है। तो यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको, आपका जो ओरिजिनल एलिमेंट्स नहीं चाहिए था आपको, एक्चुअल में आपको क्या चाहिए था, डेटा, टेबल डेटा, सॉरी एलिमेंट आ गया यहाँ पे, टेबल डेटा, ऑल राइट। सेम यहाँ पे भी टेबल डेटा चाहिए, ठीक है। तो आपका इस तरीके से ये हो रहा है, एंड सेम यहाँ पे भी करेंगे। इससे पहले आपको करना है जिप, एंड देन जिप को आपको करना है कन्वर्ट इन अ लिस्ट। तो रिट्राइवल में वेक्टर स्टोर में आपकी समरी है, एंड यहाँ पे ये सब कुछ आपका रेडी है। तो रिट्राइवल को अगर कुछ इन्वोक करके देखेंगे, लेट्स सी क्या करते हैं,
जस्ट मैं आपको वहां पे जाके देखेंगे आपके टेबल में क्या इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है। तो इस टेबल में कौन सी इंफॉर्मेशन है जो हम पूछेंगे तो आपको टेबल रिट्राइव होना चाहिए। मे भी क्या पूछ सकते हैं, ऑटोमेटिव सेल्स पूछेंगे, ठीक है। हाउ मच वाज ऑटोमेटिव सेल्स इन 2022, तो रिट्रीव क्या होना चाहिए, टेबल, ठीक है। तो लेट्स सी जो आपका रिट्राइवल है उसको क्वेश्चन पूछ के देखते हैं। रिट्रीवल डॉट इनवोक, क्या इनवोक करना है, हाउ मच वाज ऑटोमेटिव सेल्स इन 2023। तो इसने क्या किया है, टेबल रिट्राइव करके दिया है एंड उस टेबल में ऑटोमेटिव सेल्स की इंफॉर्मेशन है क्या यहाँ पे। मतलब हम बोल सकते हैं कि आपको जो एक्सपेक्टेड है उस तरीके से आपका रिट्राइवल वर्क कर रहा है। यस, ऑल राइट, तो रिट्राइवल करेक्टली वर्क कर रहा है। तो नेक्स्ट क्या होता है आफ्टर रिट्राइवल, यस जनरेशन, यस जनरेशन करना होगा मॉडल, एंड जो आपका मॉडल है या एलएलएम है उसको हम कंबाइन करेंगे रिट्राइवल के साथ एंड उसको हम बोलते हैं चेन, राइट। तो अभी तक हम कैसे चेन यूज कर रहे थे, कौन सी चेन, एक जो इनबिल्ट चेन थी, क्या नेम दिया था हमने उसको, या फिर लेगेसी चेन थी जो हम यूज कर रहे थे रिट्राइवल एंड एलएलएम मॉडल को कंबाइन करने के लिए, कौन सी थी, रैक के साथ रिट्राइवल क्यूए, एग्जैक्टली रिट्राइवल क्यूए चेन यूज कर रहे थे। बट यहाँ पे उस रिट्राइवल क्यूए को हम डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। व्हाई, रिट्राइवल क्यूए सिंपल काम होता है जो कि हम नहीं चाहेंगे, इसीलिए अभी हम क्या करेंगे, जस्ट अ मिनट, ऑल राइट, ठीक है। रैक चेन आपको बिल्ड करना है, तो चेन में क्या होता है, चेन कैसे वर्क करती है, जो प्रीवियस कंपोनेंट का इनपुट है वो नेक्स्ट कंपोनेंट को कैसे क्या जा रहा था, एज अ इनपुट जा रहा था क्या, यस। तो यहाँ पे आपको एक खुद की चेन बिल्ड करनी पड़ेगी। सो लेट्स सी कैसे चेन बिल्ड करते हैं। तो पहले हम एक टेम्पलेट बिल्ड करेंगे फ्रॉम टेम्पलेट की तरह है, एंड रैक के लिए क्या होनी चाहिए टेम्पलेट, क्या बोलेंगे, आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन फॉलोइंग कॉन्टेक्स्ट, एंड और क्या बोल सकते हैं, उसमें थोड़ा और मेंशन करेंगे, इफ द क्वेश्चन कैन नॉट बी आंसर्ड यूजिंग द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड, आंसर क्या बोल रहा है ये, आंसर विथ आई डोंट नो, मतलब क्या है, अगर जो कॉन्टेक्स्ट है उसमें इंफॉर्मेशन प्रेजेंट नहीं है तो जस्ट आई डोंट नो बोलना है। ये हम इसलिए देते हैं कि हेलुसिनेशन रिड्यूस हो जाए, राइट। अदरवाइज क्या करेगा, मॉडल खुद का कुछ आंसर जनरेट करने के चांसेस है। तो हम क्या बोल रहे हैं, अगर कॉन्टेक्स्ट से आंसर देना पॉसिबल नहीं तो सिंपली आई डोंट नो बोलना है। अगर हमने टेस्ला के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन पूछ ली जो टेबल में प्रेजेंट नहीं थी तो चांसेस होते हैं कि मॉडल खुद से आंसर देने का ट्राई करे। टू अवॉइड दैट हमने ये स्पेसिफिकली मेंशन किया है। यस अभिषेक, sir, here we cannot directly say to the end users I don't know, so we can use any polite words in place of that, like Yes, it yes. is out of scope or yes currently in the database we don't have this much information. एग्जैक्टली जो आपको आंसर देना चाहते हैं, जैसे हम बोल सकते हैं कि आस्क्ड एन क्वेश्चन कैन नॉट बी आंसर फ्रॉम गिवन कॉन्टेक्स्ट, इस तरीके से इंफॉर्मेटिव हमें देना है। जस्ट अभी के लिए हमने आई डोंट नो लिखा है, बट जनरली इंफॉर्मेटिव कुछ मैसेज हम रिटर्न कर सकते हैं यूजर को। देन जो कॉन्टेक्स्ट है एंड जो आपका क्वेश्चन है, सो कॉन्टेक्स्ट एंड क्वेश्चन। सो कॉन्टेक्स्ट कहां से मिलने वाला है, यस ऊपर से जो कि रिट्राइवल से रिट्राइव होगा, राइट। कॉन्टेक्स्ट वही होता है जो रिट्राइव करेगा, एंड एक क्वेश्चन क्या होगा,
जो यूजर क्वेरी पूछने वाला है, राइट। तो ये कॉन्टेक्स्ट मतलब क्या है? रिट्राइव चंक, जो चंक रिट्राइवल से रिट्राइव हुए हैं, एंड क्वेश्चन क्या है? जो यूजर ने पूछा था, ठीक है। तो इससे हम प्रॉम्प्ट टेम्पलेट बिल्ड करेंगे। क्या बिल्ड किया? प्रॉम्प्ट टेम्पलेट, इनपुट वेरिएबल ये है, एंड ये आपका कॉन्टेक्स्ट, एंड सेम वे में आपका एक मॉडल ले लेते हैं, ओपन है, एंड चेन अभी आपको क्रिएट करना है। तो हम चेन कैसे क्रिएट करेंगे? तो आपका जो, अगर हमने कंसिडर चेन ऐसे क्रिएट किया, चेन इक्वल टू प्रॉम्प्ट एंड मॉडल, तो एज अ इनपुट यहाँ पे हम क्या पास करने वाले हैं? सो यहाँ पे रन कैसे होता है, चेन वर्क कैसे होते, पहले उसे हम समझेंगे, ठीक है। तो ये चेन हमने बिल्ड की, तो मैंने यहाँ पे ऐसे लिखा चेन डॉट इनवोक, एंड एक क्वेरी मैंने पास की। तो क्या क्या होगा इसमें, सारी स्टेप कैसे रन होगी? सबसे पहले ये कहाँ पे चला जाएगा? प्रॉम्प्ट पे, क्वेरी में चला जाएगा, मतलब प्रॉम्प्ट में चला जाएगा, एंड प्रॉम्प्ट के ऊपर क्या होगा? प्रॉम्प्ट डॉट इनवोक, एंड उसमें इनपुट क्या जाएगा प्रॉम्प्ट में? क्वेरी, ठीक है। एंड देन इसका जो भी आउटपुट मिलने वाला है, इसको हम बोलेंगे आउटपुट 1। तो ये आउटपुट 1 कहाँ पे चला जाएगा एज ए इनपुट? मॉडल को, मॉडल मॉडल में, जो आपका नेक्स्ट कंपोनेंट होगा। तो मॉडल डॉट इनवोक आउटपुट 1 ऐसे रन होने वाला है। तो यहाँ पे प्रॉम्प्ट में जस्ट आपको क्वेरी चाहिए। क्या क्वेरी के साथ साथ आपको क्या चाहिए? कॉन्टेक्स्ट, इनपुट वेरिएबल क्या है? क्वेरी मतलब क्वेश्चन, अगेन, और क्या चाहिए? कॉन्टेक्स्ट, एंड ये कॉन्टेक्स्ट आपको कहां से मिलने वाला है? रिट्राइवल से, ठीक है। तो इसके लिए हम इंस्टेड ऑफ दिस चेन एक थोड़ी सी डिफरेंट चेन क्रिएट करेंगे। वो चेन एग्जैक्टली क्या है, एंड देन उसको कैसे वर्क करती है, वो भी हम समझेंगे। ये जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पज में रख रहा हूं, बट इसका कुछ मीनिंग नहीं है, ठीक है। जस्ट फॉर लर्निंग पर्पज ये इंक्लूडेड है, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक चेन डिफाइन कर रहे हैं। तो चेन कैसे होगी, लेट्स डिफाइन। सो उसमें हम इनपुट में देंगे एक डिक्शनरी, डिक्शनरी में होगा कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। देन यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पास करने वाले हैं हम, जो भी आपका क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन कहाँ पे मिलने वाला है, कहाँ से आने वाला है क्वेश्चन? जब यूजर चेन डॉट इनवोक करेगा, राइट। चेन डॉट इनवोक में यूजर क्या पास करने वाला है? क्वेरी। तो ये आपको यहाँ पे चाहिए। तो इफ यू रिमेम्बर, हमने रनेबल्स देखे थे। क्या होते हैं रनेबल्स? एग्जीक्यूटेबल कंपोनेंट। यस, लैंगचेन में रनेबल्स क्या होते हैं? They are the executable component to provide the, जो डॉट इनवॉक से रन होते हैं। एग्जैक्टली, जिनको हम डॉट इनवोक से रन कर सकते हैं। तो यहाँ पे इफ यू रिमेम्बर, मैंने कुछ रनेबल्स के नाम बताए थे, रनेबल पास थ्रू, रनेबल लैम्डा। इनको हम आगे जाके देखेंगे, ये मैंने कहा था। तो उनमें से एक रनेबल हम अभी यूज करने वाले हैं, दैट इज रनेबल पास थ्रू। तो आपको उसको इंपोर्ट करना होगा फ्रॉम लैंग्वेज चेन क्लासिक, आई थिंक क्लासिक में ही होगा, चेक करके देखते हैं, आई एम नॉट श्योर। डॉट स्कीमा import रनेबल पास थ्रू, नॉट, आई थिंक इसके बाद स्कीमा के बाद भी वो रहेगा रनेबल। लेट्स सी, ओके, रनेबल यहीं पे है, रनेबल पास थ्रू, या रनेबल पास थ्रू ये हम ले रहे हैं। एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, रनेबल पास थ्रू पास करने वाले हैं। तो रनेबल पास थ्रू मतलब क्या होता है, यहाँ पे जब हम चेन डॉट इनवोक करेंगे, उसमें जो भी इनपुट दे रहे हैं, वो इनपुट एज इट इज आपको यहाँ पे मिलने वाला है रनेबल पास थ्रू में, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या? क्या होगा यहाँ पे क्वेरी में हम जो भी पास कर रहे हैं, यहाँ पे रनेबल पास थ्रू हम दे रहे हैं, ठीक है। ओके, जस्ट इसको पहले
अंडरस्टैंड कर रहे थे इसमें क्या क्या हो रहा है, एंड देन हम क्या करेंगे, इसकी वर्किंग देखेंगे। तो ये जो भी मिल रहा है आपको, ये ऑल दिस थिंग्स, इसको हम पास करेंगे कहाँ पे, प्रॉम्प्ट में जाना चाहिए एक्चुअली, राइट। प्रॉम्प्ट में आपका कॉन्टेक्स्ट एंड क्वेश्चन जाना चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो भी आपका प्रॉम्प्ट है उसमें उसको पास करेंगे। दिस वन प्रॉम्प्ट कहाँ गया, यहाँ पे, एंड देन ये जो भी प्रॉम्प्ट का आउटपुट आने वाला है वो हम पास करेंगे मॉडल में। तो हमने चेन बिल्ड कर लिया है, ऑलराइट। तो ये वर्क कैसे करेगा पहले हम उसको अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है। तो प्रीवियसली क्या हो रहा था हमें पता है, चेन कैसे वर्क करती है। जस्ट हम क्या करेंगे यहाँ पे और थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं। तो क्या होता है, फर्स्ट कंपोनेंट का आउटपुट नेक्स्ट कंपोनेंट के लिए इनपुट एज अ इनपुट जा रहा था, बट यहाँ पे हमने थोड़ी सी डिफरेंट चेन बिल्ड की है। कैसे, जस्ट यहाँ पे लिख लेते हैं। तो कुछ पहले हमने एक डिक्शनरी दिया है, एंड डिक्शनरी में एक की है, उसको हम बोलेंगे की 1, एंड देन उसकी कुछ वैल्यू है, उसको बोलेंगे वैल्यू 1, एंड देन की 2 वैल्यू 2, एंड देन इसको बोलेंगे हम कंपोनेंट 2, एंड ये होगा आपका कंपोनेंट 3, ठीक है। एंड प्रीवियसली आपकी चेन कैसे रन होती थी, अभी कैसे रन होगी वो देखेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, जब भी हम चेन डॉट इन्वोक करेंगे, चेन डॉट इन्वोक कंसिडर हमने क्वेरी पास किया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर हमने कहीं पे डिक्शनरी यूज की है, तो इस डिक्शनरी में जो भी वैल्यू है, कितनी वैल्यूज है डिक्शनरी में आपके पास, 2 है। यहाँ पे वैल्यू 1 वैल्यू 2, टोटल 2 वैल्यू है। इन दोनों वैल्यू के ऊपर क्या होता है, डॉट इन्वोक होगी क्वेरी ही, सिर्फ क्वेरी, क्योंकि ये कंप्लीट 1 कंपोनेंट है, ठीक है। तो कैसे होगा, जैसे हम क्वेरी करेंगे तो आपका वैल्यू 1 डॉट इनवोक क्वेरी। तो वैल्यू 1 मतलब क्या है, आपका वैल्यू क्या है, रिट्राइवल है, राइट। तो रिट्राइवल डॉट इनवोक करेंगे तो आपको क्या मिलने वाला है आउटपुट, कंटेक्स्ट। यस। रिट्राइवल डॉट इनवोक करेंगे तो समरी, जो आपका रिट्राइव्ड चंक्स है, राइट। तो आपको वही आपका कॉन्टेक्स्ट है क्या, जो रिट्राइव्ड चंक्स है, राइट। तो आपको आपका कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे मिल रहा है, तो इसको हम बोलेंगे मे बी आउटपुट 1, ठीक है, आउटपुट 1 बोलेंगे। एंड देन सेम रन होगा, आउटपुट 2 कैसे मिलेगा आपको, जो आपका वैल्यू 2 है दिस वन, उसके ऊपर भी क्वेरी ही इन्वोक होती है, क्वेरी ही, ठीक है। ये समझ में आ रहा है क्या, जब हम डिक्शनरी देते हैं तो क्या हो रहा है, इसमें जितनी भी वैल्यू है, वैल्यू 1 वैल्यू 2 वैल्यू 3, सबके ऊपर इन्वोक होगा, एंड इनपुट क्या रहेगा, जो हमने चेन के साथ दिया है। समझ में आ रहा है। तो वैल्यू 1 वैल्यू 2 दोनों में एज अ इन्वोक क्वेरी ही जाने वाली है। तो रिट्राइवल डॉट इन्वोक क्वेरी, रनेबल पास थ्रू डॉट इन्वोक क्वेरी। तो रिट्राइवल डॉट इन्वोक करेंगे तो क्या मिल रहा है इनका आपको, जो आपका रिलेवेंट कॉन्टेक्स्ट है, जो आपके क्वेश्चन का आंसर देने के लिए नेसेसरी है, वो होगा। एंड जैसे हमने कहा था, रनेबल पास थ्रू में क्या होता है, जो आप एज अ इनपुट दे रहे वही इसका आउटपुट होता है। तो इसमें अगर हमने क्वेरी इनपुट दिया तो आउटपुट क्या होगा, क्वेरी ही होगी। तो आपका ये जो डिक्शनरी बन रहा है, कॉन्टेक्स्ट, उसमें रिलेवेंट कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चन, एंड उसमें रिलेवेंट क्वेश्चन मिल रहे हैं। ये समझ में आ रहा है। एंड देन अगर आपका कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चन ये हम प्रॉम्प्ट में पास करेंगे, तो कुछ आपका ये प्रॉम्प्ट इस तरीके से बन जाएगा, यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट आएगा, यहाँ पे क्वेश्चन आएगा, एंड देन ये प्रॉम्प्ट मॉडल को जाएगा। ये चेंज समझ में आ रहा है क्या, एग्जैक्टली क्या हो रहा है एंड वर्क कैसे होगा। यस, चेन समझ में आ रहा है, लेकिन ये कॉन्टेक्स्ट वाला थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा है। कॉन्टेक्स्ट वाला मतलब यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट एग्जैक्टली कैसे मिल रहा है, हाँ, यहाँ पे भी और ऊपर भी कैसे आ रहा है, वो जरा कंफ्यूजन हो रहा है। यहाँ पे इसमें भी कैसे आ रहा है, राइट। हाँ, ठीक है। तो देखते हैं, हम पहले चेन को रन करके देखते हैं क्या आंसर मिल रहे हैं या नहीं, एंड देन वी विल सी दैट कि अगेन इसकी वर्किंग कैसे हो रही है। फ्यू क्वेश्चन पूछ के देखेंगे, जैसे क्या पूछना है, चेन डॉट इनवोक, वही जो ऊपर वाला पूछा था, क्या था, हाउ मच, वही जो भी था, क्या था क्वेश्चन, ऑटोमेटिव सेल्स इन 2023।
तो ये आई थिंक थोड़ा सा रॉन्ग नंबर दे रहा है, बट ठीक है। ओके, ये टोटल रेवेन्यू दे रहा है, ऑटोमेटिव सेल्स की जगह पे टोटल रेवेन्यू दे रहा है, नो प्रॉब्लम, इसको हम फिक्स करेंगे। बट क्या हो रहा है, मतलब एटलीस्ट चेन आपकी टोटल वर्क कर रही है, राइट। फ्यू मोर क्वेश्चन पूछ के देखेंगे, तो लेट्स सी क्या ये आंसर दे पाता है। जैसे क्या पूछ सकते हैं, टेस्ला कार कहाँ पे मैन्युफैक्चर होती है, वेयर टेस्ला कार्स आर मैन्युफैक्चर्ड। तो क्या है, जो भी उसमें इंफॉर्मेशन थी उसके अकॉर्डिंगली इसने ये आंसर दे दिया है। तो अभी यहाँ पे देखते हैं ये एग्जैक्टली वर्क कैसे कर रहा था। तो सबसे पहले हमें समझना होगा एक टेम्पलेट मतलब क्या है। इसका हमने यूज किया है प्रॉम्प्ट टेम्पलेट में, ठीक है। तो प्रॉम्प्ट टेम्पलेट क्या होता है, और डायनेमिक इनपुट दे सकते हैं। एग्जैक्टली डायनामिक इनपुट दे सकते हैं। एंड यहाँ पे डायनामिक इनपुट के लिए कौन सी वैल्यू प्रेजेंट है जो डायनामिकली हम अपडेट करने वाले हैं, context and question. कॉन्टेक्स्ट एंड क्वेश्चन। कॉन्टेक्स्ट एंड क्वेश्चन, जो भी करली ब्रेसेस में वैल्यू रहेगी वो डायनामिकली हम अपडेट करने वाले हैं, ठीक है। तो ये आपका प्रॉम्प्ट टेम्पलेट क्रिएट हुआ है। तो इसी सेम प्रॉम्प्ट टेम्पलेट का हम यूज कर रहे हैं आपकी चेन में, यहाँ पे दिख रहा है चेन में सेम प्रॉम्प्ट टेम्पलेट है। तो क्या होगा, जब आपको प्रॉम्प्ट टेम्पलेट में एज ए इनपुट पास करना है तो आपको क्या क्या पास करना पड़ेगा, कॉन्टेक्स्ट एंड क्वेश्चन, ये दो चीजें देनी चाहिए। तो ये दो चीजें हम क्या कर रहे हैं, इफ यू नोटिस हियर हमने एक डिक्शनरी क्रिएट किया है एंड उस डिक्शनरी में दोनों वैल्यू है क्या, कॉन्टेक्स्ट एंड क्वेश्चन। बट ये प्रॉब्लम ये है कि ये दोनों आ कहां से रही है। पहले ये समझ में आ रहा है, ये कॉन्टेक्स्ट एंड ये क्वेश्चन, यही नेम क्यों दिया है, क्योंकि यही नेम एक्सपेक्टेड है बाय योर प्रॉम्प्ट टेम्पलेट, ठीक है। अगर हमने इसको क्वेश्चन की जगह पे क्यू यू ई ऐसा कुछ किया होता तो यहाँ पे भी क्वेश्चन नहीं आपको क्यू यू ई देना पड़ता। सो लेट्स ट्राई दैट वन, उसको क्वेश्चन की जगह पे क्यू यू ई बोलते हैं एंड यहाँ पे भी क्या करेंगे क्यू यू ई। तो यहाँ पे भी आपको क्या करना पड़ेगा, क्यू यू ई। तो ये क्यों कर रहे हैं, कॉन्टेक्स्ट एंड क्यू यू ई, यही क्यों नहीं है, क्योंकि आपके प्रॉम्प्ट टेम्पलेट को यही एक्सपेक्टेड है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये जो प्रॉम्प्ट है वो रैग का प्रॉम्प्ट है एंड रैग के प्रॉम्प्ट में रैग में एज अ कॉन्टेक्स्ट हम क्या यूज करते हैं, रिट्राइवल चंक्स। रिट्राइव चंक्स। एंड चंक्स आपको रिट्राइव करके कौन देने वाला है, एलएलएम। नो चंक कौन रिट्राइव करता है, नॉट एलएलएम, रिट्राइवल। तो हमने यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट में रिट्राइवल दिया है, तो ये क्या करेगा, रिट्राइवल को इन्वोक करेगा एक क्वेरी के साथ। तो रिट्राइवल को आपको रिलेवेंट चंक मिलने वाला है, तो वो रिलेवेंट चंक यहाँ पे डाल देगा। तो कॉन्टेक्स्ट आपका कंप्लीट हो रहा है एंड क्यू या फिर क्वेरी की जगह पे क्या है, जो यूजर ने क्वेश्चन पूछा था वो यहाँ पे आ जाएगा। एंड देन ये जो होल इंफॉर्मेशन है ये प्रॉम्प्ट टेम्पलेट में चली जाएगी। तो रिट्राइवल ने जो कॉन्टेक्स्ट रिट्राइव किया है वो कॉन्टेक्स्ट इस कॉन्टेक्स्ट की जगह पे आ जाएगा एंड यूजर ने जो क्वेरी पूछा था वो इस क्वेरी की जगह पे आ जाएगी। अभी क्लियर है, यस ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या किया, एक खुद से चेन क्रिएट किया, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स चेन थी। और थोड़ा सा हम इसको चेन को टुमारो एक बार देखेंगे, क्योंकि आई नो ये इस टाइप की कॉम्प्लेक्स चेन हमने पहली बार बिल्ड किए एंड आगे जाके और ज्यादा कॉम्प्लेक्स चेन हमें बिल्ड करनी है, राइट। तो इसको फिर से एक बार टुमारो देखेंगे, अंडरस्टैंड करने का ट्राई करते हैं। एंड ये जो भी सारी चीजें आपको थोड़ा सा हेवी लग रही होगी, ये मल्टीवेक्टर रिट्राइवल या फिर ये जो चेन बिल्ड किया है, सो आपके मॉक ग्रुप में ये सारी चीजें एंड टू एंड पाइपलाइन एक बार डिस्कस कर लेना, ठीक है। आपको कुछ क्वेश्चन आते हैं, ट्राई टू फाइंड आउट ऑन योर ओन, मतलब गूगल वगैरह से फाइंड आउट करने का ट्राई कीजिए। नहीं मिलता है, अगेन टुमारो ये कंप्लीट प्रोजेक्ट हम टुमारो देखने वाले हैं, ठीक है। तो उस टाइम पे आपको जो भी क्वेश्चन है पहले क्लियर करके लेना है, क्योंकि वो क्वेश्चन अगर आज क्लियर नहीं होगा तो टुमारो जो हम मल्टी मॉडल रैग देखने वाले हैं उसमें हम टेक्स्ट टेबल के साथ अभी इमेजेस भी ऐड करेंगे, तो वही क्वेश्चन आपको टुमारो प्रॉब्लम दे सकता है, राइट। इसलिए पहले एक बार मॉक ग्रुप में ये सब कुछ डिस्कस कर लेना, कुछ भी प्रॉब्लम है यू कैन आस्क टुमारो, ठीक है। एक बार ये देख लेना चेन वगैरह कैसे वर्क कर रही है, देन अगेन हम टुमारो रिवाइज करने ही वाले हैं, ठीक है। सर और एक पूछना था,
नॉर्मल में हमने क्या किया था, डीबी डॉट रिट्राइव किया था ना, एग्जैक्टली, यस। तो इसमें अलग मेथड यूज कर रहे हैं ना। हाँ, यहाँ पे हम मल्टी वेक्टर रिट्राइवल यूज कर रहे हैं, मतलब डीबी एज रिट्राइवल, हम रिट्राइवल बिल्ड कर रहे थे, राइट। यस। तो उसमें क्या होता है, वो हम क्यों यूज कर रहे थे, क्योंकि आपको डायरेक्टली डीबी से जो वेक्टर डीबी से जो चंक्स मिल रहे हैं वही आपको एलएलएम में पास करने थे, बट यहाँ पे ऐसे हो रहा है, वेक्टर डीबी से मिल रहे हैं उसको एज इट इज हम पास कर रहे हैं क्या? नहीं, नो, इंस्टेड ऑफ हम क्या कर रहे हैं, उससे समरी रिट्राइव करेंगे एंड देन उसमें जो भी उसका रिलेवेंट टेबल है वो फेच कर रहे हैं। तो उसके लिए हमने मल्टी वेक्टर रिट्राइवल बिल्ड किया था, जिसमें आपकी सारी चीजें हमने दी थी, जैसे कहा गया मल्टी वेक्टर रिट्राइवल, नीचे दिया होगा हियर, उसमें आपका वेक्टर डीबी है, उस वेक्टर डीबी में समरी स्टोर होगा, डॉक स्टोर में ओरिजिनल टेबल होगा। तो रिट्राइवल वर्क कैसे करेगा ये, जैसे ही रिट्राइवल डॉट क्वेरी आती है, ऐसे रिट्राइवल और डॉट इनवोक क्वेरी आएगी, ठीक है। तो ये क्वेरी सबसे पहले कहां पे चली जाएगी, वेक्टर स्टोर में या फिर वेक्टर डीबी में। तो वेक्टर डीबी में क्या स्टोर है, समरी ऑफ टेबल, समरी ऑफ टेबल या फिर टेक्स्ट। तो क्या होगा, उससे मैच होगा एंड जो मोस्ट रिलेवेंट समरी है आपके क्वेरी के लिए, समरी ऑफ टेबल, टेक्स्ट और टेबल, ये रिट्राइव हो जाएगी, ठीक है। बट ये समरी ऑफ टेबल या टेक्स्ट आपको एलएम को देना है क्या? नो। तो हम क्या करेंगे, इसके साथ एक आईडी है, उस आईडी से हम मैच करेंगे। कहां पे मैच करेंगे? इन मेमोरी डॉक स्टोर में, इन मेमोरी स्टोर में, डॉक स्टोर में। एंड इस डॉक स्टोर में क्या प्रेजेंट है? ओरिजिनल टेबल एंड टेक्स्ट, ओरिजिनल टेबल एंड टेक्स्ट, ओरिजिनल टेबल और टेक्स्ट। सो ये ओरिजिनल टेबल और टेक्स्ट जो है वो आपको रिटर्न मिलेगा, मतलब रिट्राइवल रिटर्न कर रहा है। प्रीवियसली क्या होता था, यहीं पे यहाँ पे जो भी आ रहा है वो आपको मिलता था, बट अभी ये 2 स्टेप में रिट्राइव हो रहा है। पहले वेक्टर स्टोर से समरी होगी, देन उसके रिलेटेड डॉक स्टोर से रिट्राइव करेंगे। ये आपका एक्चुअल में रिट्राइव होके मिलने वाला है। ऑलराइट, ओके देन एक बार उसको देख लेना, क्योंकि इसको आप रिवाइज नहीं करेंगे एटलीस्ट 2-3 टाइम्स, ये समझ में नहीं आने वाला है, ठीक है। इवन दो आपको लग रहा होगा कि अभी मुझे समझ में आया है, बट टुमारो या फिर डे आफ्टर टुमारो, 1-2 दिन के बाद इसके ऊपर एक भी क्वेश्चन आप आंसर नहीं कर पाओगे, ठीक है। इवन आज आपको समझ में आया है, टुमारो 100% आप भूल जाओगे, इसीलिए इसका रिविजन मस्ट है। तो आपके मॉक ग्रुप में डिस्कस कीजिए, आपको पर्सनल लेवल पे करना है पर्सनल कीजिए। अगेन हम टुमारो इसको रिवाइज करेंगे एंड उसके ऊपर जो आपके क्वेश्चंस है उनको हम सॉल्व करेंगे। यस आसमा सर, मल्टी वेक्टर रिट्राइवर ही यूज करेंगे क्या, या और भी कुछ कर सकते हैं? नो, यही यूज करेंगे, ठीक है। ऑलराइट, यस मोहित। सर ये हमने आज जो पढ़ा ये सेमी स्ट्रक्चर रैक का फ्लो है क्या पूरा? राइट, सेमी स्ट्रक्चर रैक। ओके, कल हम लोग मल्टी मॉडल डिस्कस करेंगे। यस, मल्टी मॉडल, राइट। यस भाग्येश। Sir, are we using the same LLM model for summarization and also for the response? Yes, same use कर रहे हैं, but different use कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। So in that case, we will be using a lot of tokens. It can cause the limit cross. So how can we manage that? Means right now we are just processing 1 or 2 documents. But in actually we will be doing like thousands of documents, so there will be a lot of tokens in use. Right. So क्या होता है, आपका उतना मॉडल की लिमिट आपको सेट करके लेनी पड़ेगी। एंड अगर आपकी मॉडल की लिमिट होती है तो वो बढ़ा के भी देते हैं, ऐसे नहीं होगा कि आपके डॉक्यूमेंट की लिमिट कम ही होने वाली है, कितना प्रोसेस करने वाले हैं आप, ठीक है। या फिर आप क्या कर सकते हैं, समरी के लिए यहाँ पे एक दूसरा मॉडल यूज करेंगे जो भी आपको समरी बेटर क्रिएट करके देता है, एंड चेन में एक दूसरा मॉडल यूज करेंगे जो आपको लगता है कि क्वेश्चन का आंसर बेटर कर सकता है। Okay, so a multiple LLM model we can use. Yes. Okay. Or if we use as text as it is without performing summarization on it, so it will be helpful, or it will just give a vague response? No, vague response नहीं होगा, क्योंकि आपका जो रिट्राइवल है वो वर्क नहीं कर पाएगा। Why?
क्योंकि रिट्राइवल को क्या चाहता है, रिट्राइवल कैसे वर्क कर रहा है, पहले वो वेक्टर डीबी से कुछ रिट्राइव कर रहा है, देन उसकी आईडी से डॉक स्टोर से वो रिट्राइव कर रहा है, राइट। तो अगर आपका सिर्फ टेक्स्ट है, समरी क्रिएट नहीं किया था, तो आपका चंक वेक्टर स्टोर में होगा, राइट। तो उसके रिलेटेड डॉक स्टोर में कुछ इंफॉर्मेशन होगी क्या टेक्स्ट की? नो, राइट। तो मॉडल को पता ही नहीं चलेगा कि वो रिट्राइव कर रहा है वो समरी है या ओरिजिनल टेक्स्ट है। ओके तो मॉडल उसमें कंफ्यूज हो सकता है दो चीजें करने के लिए, इसलिए टू मेंटेन उसका जो फ्लो है वो मेंटेन करने के लिए टेक्स्ट की भी हम समरी क्रिएट कर रहे हैं। ओके ओके All right. Okay then, anything else? All right. Okay then, thank you everyone. Bye. Good night.